कन्या राशि। कन्या राशि कैसा रहेगा 2026 आपके लिए। कन्या राशि बुध की राशि होती है। अगर इसका ट्रेट आप पूछें तो ये बहुत मेहनती राशि होती है। कन्या राशि वाला व्यक्ति जो है मेहनत करने से कभी भी पीछे नहीं हटेगा। बहुत मेहनती लोग होते हैं, ये बहुत इमोशनल भी होते हैं। आपको अगर एक लाइन में बोला जाए तो 2026 आपके लिए चौंकाने वाला साल रहेगा। आपके लिए ढेर सारे सरप्राइजेस लेकर के आया है। आपको पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म करने के लिए 2026 आया है। पूरे साल के प्रेडिक्शन में 4 ग्रहों को विशेष रूप से देखा जाता है, शनि, बृहस्पति, राहु और केतु। शनि मीन राशि में चल रहे हैं, जो कि आपके सप्तम भाव में रहेंगे, यानी कि आपके 7th हाउस में रहेंगे। और जुलाई में वो वक्री भी हो जाएंगे। जुलाई से लेकर के मिड दिसंबर तक, 15 दिसंबर तक वो वक्री भी रहेंगे। देवगुरु बृहस्पति अपनी अतिचारी चाल में चल रहे हैं। साधारणतः देवगुरु बृहस्पति साल में 12 महीने एक राशि में रहते हैं या एक राशि से ही चलते हैं, पर इस साल देवगुरु अतिचारी यानी कि अपनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्पीड में चल रहे हैं, तो वो एक साल में 12 महीने में 3 राशियों को टच करेंगे। तो देवगुरु बृहस्पति जो है अतिचारी रूप में आपके 10th हाउस में होंगे, यानी कि 10वां घर जो होता है, 10वां भाव आपके कर्म का क्षेत्र होता है, उसको कर्म का क्षेत्र बोला जाता है। 10वां भाव का गुरु भी आपको काफी मजबूती देता है। 10th हाउस में जब देवगुरु बृहस्पति होते हैं तो इंसान को बहुत स्टेबिलिटी, मजबूती, काम कारोबार में काफी ग्रोथ देते हैं। मिथुन राशि में होंगे स्टार्टिंग में, जो कि 1 से 10वें हाउस में होंगे। लगभग 1 जनवरी से 31 मई तक वो आपके 10th हाउस में रहेंगे, यानी कि आपके कर्म क्षेत्र में रहेंगे। आपके देवगुरु बृहस्पति का आपके कर्म क्षेत्र में रहने की वजह से आप अपने काम कारोबार में बहुत खूब अच्छी तरीके से विजिबल होंगे, लोगों को नजर आएंगे, लोगों से आपको तारीफ मिलेगी, आपको अवार्ड रिवॉर्ड भी मिल सकता है। उसके बाद लगभग 2 जून से 31 अक्टूबर तक देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि में रहेंगे। कर्क राशि में जब पहुंचेंगे देवगुरु बृहस्पति, तो आपको वहां पर एक नई पहचान दिलाएंगे। आपका नाम एक अलग तरीके से, जैसे अगर अभी तक आपको आपके पिता के नाम से या किसी और नाम से जाना जा रहा था, तो आपके काम की वजह से आपके नाम से आपको वहां पर पहचाना जाएगा। आपके वर्किंग एरिया में तो आपकी वहां पर खूब तारीफ होगी। फिर उसके बाद देवगुरु बृहस्पति जो है सिंह राशि में रहेंगे नवंबर दिसंबर में आपके 12वें भाव में। जब भी देवगुरु बृहस्पति 12वें भाव में पहुंचते हैं, अष्टम में या 12वें में, प्रॉपर्टी के लिए बहुत ज्यादा लाभदायक रहते हैं। जिसका भी गुरु 12वें भाव में होता है, कई सारी प्रॉपर्टी खरीदना बेचना करता है। विशेषकर घर का लाभ होता है उसको, लेकिन वो घर जो वो खरीदता है वो लोन लेकर के खरीदता है। तो आपको इस अवधि में जब देवगुरु बृहस्पति नवंबर दिसंबर में 12th हाउस में आपके पहुंचेंगे, उस टाइम पे आपका घर के रेनोवेशन का काम हो सकता है। आप नया घर खरीद सकते हैं, किसी और घर में शिफ्ट हो सकते हैं। भूमि, भवन, प्रॉपर्टी आप इस अवधि में कर पाएंगे। राहु केतु जो है 25 नवंबर तक राहु जो मकर राशि में रहेंगे और केतु कर्क राशि में रहेंगे। ये राहु केतु जो है ना, आपके सोच पर, आपके दिमाग पर प्रभाव डालेंगे, कभी अच्छा कभी बुरा, दोनों प्रकार से। इनका जो स्वभाव है, राहु का स्वभाव है सडन चीजें करना। केतु जो है इंसान को क्रिएटिव बनाता है, धार्मिक बनाता है, डिटैच भी कराता है। तो इस टाइप का मिला जुला दोनों का असर आपको मिलता रहेगा। आपके लिए बुध की पोजीशन भी बहुत देखना इसलिए जरूरी है कि क्योंकि लिए कन्या राशि जो है बुध की ही राशि मानी जाती है, और इस साल बुध का भी जो है, बुध भी 3 बार वक्री हो रहे हैं पूरे साल में। तो स्टार्टिंग में बुध जो है 26 फरवरी से 31 मार्च तक वक्री रहेंगे, फिर उसके बाद 29 जून से 24 जुलाई तक वक्री रहेंगे, और फिर लास्ट में 24 अक्टूबर से 13 नवंबर तक वक्री रहेंगे। इस अवधि में आपके इनकम पे, आपके पर्सनल रिलेशनशिप पे, इन सब चीजों पर बुध का
काफी असर दिखने को मिलेगा। पूरे साल में जो है वैसे अमूमन जो है 2 बार, एक बार सूर्य ग्रहण और एक बार चंद्र ग्रहण होता है, लेकिन 2026 में 4 बार ग्रहण होगा। 2 बार सूर्य ग्रहण होगा, 2 बार चंद्र ग्रहण होगा। पहला सूर्य ग्रहण 17 फरवरी को होगा, सूर्य ग्रहण जो कि कुंभ राशि में होगा। दूसरा चंद्र ग्रहण 3 मार्च को होगा, जो कि सिंह राशि में होगा। उसके बाद 12 अगस्त को फिर से सूर्य ग्रहण होगा और फिर 27-28 अगस्त को चंद्र ग्रहण होगा। ये पूरा साल बहुत ही स्पेशल है। इस साल में जो है देवगुरु बृहस्पति अतिचारी मोड में है, ग्रहण भी 4 पड़ रहे हैं। आपके लिए बुध पूरे साल में 3 बार वक्री होंगे। तो ओवरऑल आपके लिए ये एक स्पेशल एंड बहुत सारे सरप्राइजेस से भरा हुआ साल है। चलिए बात कर लेते हैं इन चारों ग्रहण का आपके ऊपर क्या असर पड़ेगा। भारत में दिखेंगे, नहीं दिखेंगे, चाहे दिखें या ना दिखें, लेकिन ये खगोलीय घटना होती है जिसका सितारों पर, ब्रह्मांड पर असर पड़ता है और कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट हम पर भी आता है। आंशिक रूप में ही क्यों ना हो, पर आता जरूर है। बात कर लेते हैं जनवरी से। जनवरी महीने में बृहस्पति जो है आपके कर्म क्षेत्र में होंगे, आपके 10वें भाव में होंगे, और शनि महाराज जो है आपकी लग्न को देख रहे होंगे अपनी सीधी दृष्टि से। कर्म क्षेत्र का बृहस्पति, मैंने जैसे बोला कि इंसान को काफी स्टेबल बनाता है और काम काज में बहुत ज्यादा तरक्की मिलती है, खूब आगे बढ़ाता है। और शनि आपके लग्न को देख रहे होंगे, आपके 6th हाउस में होंगे, तो आपको जो है और राहु केतु भी जो है आपके 6th हाउस में होंगे, तो आपको आपके दिमाग पे पॉजिटिव इफेक्ट डालेंगे, जो कि आप जो है आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है उनको आप सही दृष्टि से कैसे सॉल्व करना है, ये काम जो है राहु केतु आपसे करवाएंगे। और शनि जब लग्न को देखते हैं तो थोड़ा सा कामों में डिले भी देते हैं। शनि का स्वभाव है शनि शनि, यानी कि धीरे धीरे चलते हैं। जब शनि का अपना स्वभाव धीरे धीरे चलना है और वो जब लग्न पे उनकी दृष्टि पड़ती है तो आपके कोई भी कामों में डिले आ जाता है। एक जो काम फुर्ती से होने वाला होता है उसमें बहुत डिले होगा, बहुत प्रोक्रेस्टिनेट होगा, धीरे धीरे आप करते रहेंगे आपके लिए। लेकिन राहु केतु इस समय आपके फेवरेबल पोजीशन में है, वो आपकी उलझने सुलझाने में आपकी मदद करेंगे, यानी कि वो आपकी सोच को सही रूप से प्रभावित करेंगे, जिससे कि आपके जीवन में जो भी फाइनेंस को लेकर कोई उलझने हैं वो आप सुलझाएंगे, रिलेशनशिप को लेकर कोई उलझने वो आप सुलझाएंगे, काम कारोबार की उलझनों को सुलझाएंगे। साल की शुरुआत में आप भरपूर एनर्जेटिक रहेंगे, बहुत सारी प्लानिंगों के साथ आप ये साल शुरू करेंगे, लेकिन शनि की वजह से आपकी प्लानिंगें इंप्लीमेंट नहीं हो पाएंगी, तो आपको कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन आएगा। जैसे गुब्बारा साल की शुरुआत में एकदम फूला हुआ रहेगा, लेकिन ये महीना खत्म होते होते, जनवरी खत्म होते होते थोड़ी सी उसकी हवा कम हो जाएगी, क्योंकि कुछ बातें आप इंप्लीमेंट नहीं कर पाएंगे, वो आपके दिमाग में प्लानिंग ही रह जाएगी और वो धरातल पे नहीं उतर पाएगी। इस पूरे महीने में अगर आपने कुछ प्लानिंग जो भी की है, अगर उनको आप इंप्लीमेंट कर लेते हैं तो ये पूरा साल आप अपनी मुट्ठी में बंद कर लेंगे। तो कोशिश कीजिएगा कि कम प्लानिंग करें, लेकिन जितनी भी प्लानिंग करें उनको धरातल पर उतारें, उनको इंप्लीमेंट करें। जनवरी महीने में आपको यही एक राय दी जाएगी कि जो सोचो उसको पेपर पे उतारो और पेपर पे उतारने के बाद उसको इंप्लीमेंट कर दो, ये आपके लिए बेस्ट राय रहेगी। उसके बाद फरवरी महीने में 17 फरवरी को सूर्य ग्रहण है और 26 फरवरी से बुध ग्रह जो है आपकी राशि के स्वामी वो भी वक्री होंगे कुंभ राशि में। तो इस महीने में आपको बुध हमारे कम्युनिकेशन के भी देवता हैं, हमारी वोकैबुलरी को बहुत अच्छा करते हैं, और जब बुध वक्री होते हैं तो मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा क्रिएट होती है। आपकी बोली हुई बात सामने वाला समझ नहीं पाता है, आप बोलना कुछ और चाह रहे हैं, सामने वाले ने मतलब कुछ और निकाल लिया। तो इस तरीके की बुध वक्री स्थिति में हमें समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इस महीने में, फरवरी महीने में, आप काफी गलतफहमियों के शिकार होंगे और आपको लेकर और लोग भी गलतफहमियों के शिकार हो जाएंगे। आपका इंटेंशन वैसा नहीं होगा कि सामने वाले को गलत बोलें या उन्हें हर्ट करें, लेकिन
इस महीने में लोग आपकी बातों का गलत मतलब निकालेंगे, तो यथासंभव स्पष्ट बोलें, अपने शब्दों का चयन इस तरीके से करें कि उसका गलत मतलब ना निकालें। संभव हो अगर आप फ़ोन पे बात कर रहे हैं तो फ़ोन पे बात ना करके चैट में बात करें, लिख कर बात करें, जिससे कि आपकी बातें स्पष्ट रूप से सामने वाले के समझ में आ जाएँ। व्यर्थ में बिल्कुल भी ना बोलें। बुध वक्री होते हैं तो दाँतों में और पेट में भी समस्या देते हैं। आपके इस महीने में, फरवरी महीने में कुछ दांतों की समस्या आ सकती है, साथ ही में आपके पेट से रिलेटेड, डाइजेशन से रिलेटेड भी आपको समस्या आ सकती है। बुध वक्री की स्थिति में थोड़ा सा फाइनेंशियल क्रंच भी इंसान महसूस करता है, तो आपको इन चीजों पर ध्यान देना है। गणेश जी को आराधना आपको करनी है, गणेश जी को आपको पकड़ लेना है। वैसे भी ये पूरा साल आपको गणेश जी की कृपा दृष्टि मिलनी चाहिए, और साथ ही में आपको देवगुरु बृहस्पति की भी। ये दोनों ग्रह जो है इस पूरे साल में 3 बार देवगुरु बृहस्पति राशि बदलेंगे, बुध ग्रह 3 बार वक्री होंगे। तो इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है। फिर चलते हैं मार्च की तरफ। मार्च महीने में 3 मार्च को चंद्र ग्रहण पड़ रहा है। चंद्र हमारे मन का कारक होता है, सूर्य हमारी आत्मा का कारक होता है। जब जब भी चंद्र ग्रहण पड़ता है तो वो हमारे मन पर उसका बड़ा प्रभाव नेगेटिव पड़ता है। इंसान एंजाइटी, डिप्रेशन, लोनलीनेस का शिकार हो जाता है, खासतौर से नींद भी डिस्टर्ब हो जाती है। जो लोग भी जिनका मूलांक 2 आता है, उन लोगों को विशेषकर स्पेशली चंद्र ग्रहण के समय काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। चंद्र ग्रहण के समय उनके मूड स्विंग्स बहुत होते हैं, पल में खुश होना और पल में नाराज होना, पल में अपने आप को कंप्लीट फील करना और पल में लोनलीनेस फील करना, ये उनका स्वभाव होता है। तो आपको महीने की शुरुआत के 15 दिन यानी कि 15 मार्च तक इन सब चीजों से आपको डील करना होगा। बट आपको इसमें महादेव की, अगर आप शरण में चले जाते हैं, ओम नमः शिवाय की चैंटिंग करते हैं, तो आपको काफी राहत मिलेगी। 15 मार्च के बाद आपकी चीजें सब ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। लेकिन इस महीने में आप कोई भी बड़ा निर्णय ना लें। चंद्र ग्रहण की वजह से आपके मन मस्तिष्क पे ऐसा प्रभाव पड़ेगा कि आपका निर्णय इस अवधि में गलत हो सकता है। आपके मन में आएगा जॉब छोड़ दें, काम बदल दें, कहीं पर शिफ्ट हो जाए। तो ये सारे जो है इस महीने में आपको ऐसा कोई भी निर्णय नहीं लेना है। इस महीने में लिया हुआ निर्णय आपको फ्यूचर में बहुत ज्यादा कष्ट दे सकता है। जिन लोगों को नींद से प्रॉब्लम या डिप्रेशन, इस टाइप की समस्या से जो लोग जूझते हैं, उन लोगों को, जो रोगी लोग होते हैं, मतलब जो डिप्रेशन या इस टाइप का जो मेडिकेशन पे चल रहे हैं, उन लोगों की मदद करनी चाहिए। आप चाहे तो उन्हें दवाई दे सकते हैं, आप चाहे तो उनकी काउंसलिंग की, कंसल्टेंसी की फीस आप अपनी तरफ से दे सकते हैं। इससे आपको काफी फायदा मिलेगा। इसके बाद बात कर लेते हैं हम अप्रैल की। अप्रैल महीने में सूर्य जो है अपनी उच्च की राशि में होंगे और बुध ग्रह जो है अपनी नीच राशि में होंगे। तो ये कॉम्बिनेशन आपके विचारों में काफी बदलाव लेकर के आएगा। इस महीने में, जैसे लास्ट मंथ में मार्च में आप बहुत ज्यादा मेंटली डिस्टर्ब रहेंगे चंद्र ग्रहण की वजह से, आप अपने डिसीजन सही नहीं ले पाएंगे। उसका जस्ट अपोजिट अप्रैल महीने में सूर्य उच्च में होने की वजह से, सूर्य अपनी उच्च की राशि में होने की वजह से आपके अंदर वो पावर आ जाएगी कि जो आपका सबकॉन्शियस माइंड बोल रहा है वो 100% सही होगा। तो इस पूरे मार्च में आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड की बात सुननी है। अगर आपका सबकॉन्शियस माइंड किसी बात को अलाउ करता है या कोई प्लानिंग को आपको बोलता है इसको हमें इम्प्लीमेंट कर देना है, तो बिना हिचके, बिना सोचे आपको वो काम कर देना है। इस महीने में आपको सूर्य का सपोर्ट मिलेगा। इस महीने में आप चेक करेंगे अपने पुराने बिल्स, अपने पुराने जो भी लोन है, डेथ है, किस्तें विस्तें जानी है, वो सारी आप चुका देंगे। तो आने वाले फ्यूचर के लिए आप अपने आप को बहुत ज़्यादा अच्छा फील करेंगे, क्योंकि ये अप्रैल के बाद ईयर एंडिंग होता है, आपको इनकम टैक्स रिटर्न भी भरना होता है। तो ये सारे काम आप ऑटोमेटिक करेंगे। अगर पहले से ही रेडी रखेंगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। बात कर लेते हैं मई महीना आपके लिए कैसा रहेगा। तो मई मंथ में
आपके सभी ये कह लीजिए शुक्र का गोचर वृष राशि में होगा, तो ये आपके लिए काफी लाभदायक रहेगा। आपके मनी मैटर, जितने भी आपके फाइनेंशियली जो भी मैटर है पैसों से संबंधित, उनमें बहुत इम्प्रूवमेंट दिखेगा। शुक्र की वजह से आप काफी लग्जरियस लाइफ की तरफ आकर्षित होंगे और उसको हासिल करने के लिए काफी कुछ आप मेहनत करेंगे और उसको अचीव भी करेंगे। आप लग्जरी ब्रांड्स की शॉपिंग करेंगे, फैमिली के साथ एक अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे, अपने लव वंस के साथ अच्छा शॉपिंग वॉपिंग पे जाएंगे, अपने आप को पैम्पर करेंगे। अच्छी काफी सारी आपकी यात्राएं भी हो सकती है। इस महीने में आपका गाड़ी वाहन खरीदने का भी काफी अच्छा योग बनता हुआ नजर आ रहा है। ओवरऑल पूरे मई महीने में शुक्र देव की कृपा आपके ऊपर बनती रहेगी। बात कर लेते हैं जून महीने की। जून में बृहस्पति का राशि परिवर्तन होगा, जो कि आपके 11वें भाव में प्रवेश करेंगे। ये लाभ का भाव होता है। 11वां भाव जो है हमेशा आपको प्रॉफिट देता है और उसमें बृहस्पति का बैठ जाना बहुत ज्यादा शुभ लाभकारी होता है। लगभग 2 जून से 31 अक्टूबर तक बृहस्पति आपके 11वें भाव में रहेंगे। जब बृहस्पति 11वें भाव में होते हैं तो कोई नया काम कारोबार करवाते हैं, किसी नई चीज की आप नींव रख सकते हैं। आपके बिजनेस में आप और ज्यादा पैसा लगा करके उसको बढ़ा सकते हैं। कोई नई पार्टनरशिप का ऑफर आ सकता है और वो पार्टनरशिप आपके लिए फ्यूचर में भी लाभदायक रहेगी। आप इस अवधि में आपके जो है ना उच्च अधिकारियों यानी कि समाज के जो रेपुटेटेड लोग रहते हैं, उन लोगों से आपकी काफी अच्छी बॉन्डिंग हो सकती है, काफी अच्छे आपके संबंध डेवलप हो सकते हैं। इस अवधि में आपको गवर्नमेंट अधिकारियों का भी काफी सपोर्ट मिलेगा। ओवरऑल जो है जून आपके लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित होगा, एक बेस्ट मंथ 2026 का बेस्ट मंथ साबित होगा जून। जुलाई में जो कुछ भी जून में हुआ है वो सब कंटिन्यू रहेगा। काम कारोबार हर स्थिति बिल्कुल उसी रफ्तार से चलती रहेगी। आप भी एनर्जेटिक होकर के उसी तरीके से काम करते चले जाएंगे। लेकिन यहाँ पर जुलाई में थोड़ा सा शनि भी अब रेट्रोगेट होने वाले हैं और आपको यहाँ पर थोड़ी सी रिलेशनशिप में ट्रबल आ सकती है, तो अपनी वाणी को बहुत संभाल के इस्तेमाल करें, अपने शब्दों का चयन बहुत सोच समझ के करें। इस पूरे साल में बुध भी 3 बार वक्री हो रहे हैं और आपकी राशि के स्वामी बुध ही है और बुध हमारी वाणी के भी दाता है। मतलब हमें क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है ये सब बुध का काम होता है। तो आपको जुलाई महीने में अपने रिलेशनशिप्स पर बहुत ध्यान देने की जरूरत है। कहीं पर भी किसी के साथ मनमुटाव ना हो। जुलाई महीने में ऐसा हो सकता है कि छोटी सी बात बोली उसका राई का पहाड़ बन सकता है, इसलिए बड़ा सोच समझकर आप बोलें। और जुलाई महीने में आपको काम की व्यस्तता भी रहेगी। जो जून में आपने नए काम शुरू करे हैं या इन्वेस्ट करा है वो सब जुलाई में कंटिन्यू होगा, तो काम में व्यस्त रहेंगे। काम में व्यस्त रहेंगे तो थोड़ी थकान चिड़चिड़ाहट रहेगी, वो आप रिश्तों पर उतारेंगे तो रिश्ते आपके बिगड़ जाएंगे। तो समय निकाल कर अपने रिश्तों को भी समय दें, तुरंत उनको सॉर्ट आउट कर लें। अगर कोई रूठा है तो उसे मना लें। अगर आप नहीं मनाएंगे तो ये आपके साल के एंड दिसंबर तक ये लड़ाई खींचेगी, जो कि आपको काफी दिक्कतें देगी। इस महीने में शनि भी वक्री हो रहे हैं, इस वजह से आपकी नींद भी डिस्टर्ब हो जाएगी। जब शनि वक्री होते हैं तो कामों में आपकी नींद में डिस्टर्ब कर देते हैं। आपकी कम्युनिकेशंस में आपको क्लियर अपना कम्युनिकेशन बहुत क्लियर रखने की जरूरत है। आपको बहुत ही चुनिंदा शब्दों के साथ कम बात करके अपनी बात को समझाने की आवश्यकता है। तो आपको इस महीने में अपनी सेहत का ध्यान रखना है। मेडिटेशन का सहारा लें, उससे आपको काफी मदद मिलेगी। बात कर लेते हैं अगस्त महीने की। अगस्त महीने में शनि आपके 7वें भाव में वक्री हो जाएंगे। मैंने बोला ना, जैसे जुलाई मिड से ही आपको शनि के वक्री होने के प्रभाव दिखने लगेंगे। जब अगस्त में शनि आपके 7वें भाव में वक्री हो जाएंगे, लगभग 143 दिन तक ये वक्री स्थिति में रहेंगे, लगभग 11 दिसंबर तक रहेंगे। वहीं पर राहु भी आपके 6th हाउस में प्रवेश करेंगे।
तो इस महीने में शनि का पूरा प्रभाव आपके ऊपर नजर आएगा। बहुत ज्यादा वर्कलोड हो जाएगा, आपको आपकी नींद डिस्टर्ब होगी, आपका बीपी, एसिडिटी, हड्डियों में प्रॉब्लम। ठंड का मौसम तो नहीं होगा, बट फिर भी जरा एक अगस्त में बारिश की वजह से थोड़ा मॉइस्चर भी रहता है, लेकिन इसमें आपको अगस्त में हड्डियों की समस्या आ सकती है। रीढ़ की हड्डी में सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस जैसी समस्या आ सकती है, तो अपने पोस्चर का ध्यान रखें। आप अपनी बीमारी की वजह से भी इरिटेट हो सकते हैं। ओवर स्ट्रेस होगा इस महीने में आपका ये कह सकते हैं स्ट्रेस पूरे 2026 का स्ट्रेस जो है चरम पर होगा अगस्त महीने में। तो आपको यहाँ पर योग प्राणायाम करने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, जिससे कि आप अपने मन, मस्तिष्क और शरीर को अलाइन रखें। इस पूरे महीने में आप सोमवार जो है महादेव पर जल चढ़ाएं और हनुमान चालीसा का पाठ आप करते रहें, उससे आपकी दिक्कतें कम होती रहेंगी। बात कर लेते हैं सितंबर की। सितंबर में साल का दूसरा सूर्य ग्रहण पड़ने जा रहा है, जो कि कन्या राशि में, आप ही की राशि में पड़ेगा 17 सितंबर और को चंद्र ग्रहण आएगा आप ही की राशि में। तो इस महीने में आपको चंद्र ग्रहण से रिलेटेड समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। आपका मन थोड़ा सा बेचैन रहेगा, आप अपने डिसीजंस लेने में थोड़े से डिस्टर्ब रहेंगे, सही तरीके से कॉन्फिडेंस से नहीं ले पाएंगे। लेकिन सूर्य कन्या राशि में होने की वजह से आपको सूर्य का सपोर्ट मिलता रहेगा, काम आपके सुचारू रूप से होते रहेंगे। बात कर लेते हैं अक्टूबर की। अक्टूबर में शुक्र तुला राशि में प्रवेश करेंगे। तो शुक्र जैसे ही तुला राशि में प्रवेश करेंगे, यहाँ पर आपका ऑरा बहुत अच्छी तरीके से बढ़ेगा। आपने अभी तक जो पिछले 5-7 महीनों में जो भी मेहनत की, वो सारी मेहनत आपकी फल देने के लिए रेडी रहेगी। आप अपने आप को काफी रोमांटिक फील करेंगे। आप अपने में वैवाहिक हैं तो वैवाहिक जीवन में काफी अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे। रिलेशनशिप में है तो वहां भी आपका काफी अच्छा समय व्यतीत होगा। इस महीने में सूर्य भी होंगे कन्या राशि में और शुक्र भी होंगे, तो शुक्र आदित्य योग बनेगा, जिससे आपको सूर्य की और शुक्र की दोनों की कृपा मिलेगी। लग्जरियस आइटम, गवर्नमेंट से रिलेटेड सारे काम आपके होते चले जाएंगे। लग्जरियस आइटम की शॉपिंग, अपने लव वंस के साथ काफी अच्छा गुड टाइम आप स्पेंड करते हुए नजर आ रहे हैं। नवंबर में आपको 24 अक्टूबर से 13 नवंबर तक बुध जो है तुला राशि में रहेंगे और 25 नवंबर को राहु केतु भी अपना राशि परिवर्तन करेंगे। 3 अक्टूबर से 14 नवंबर तक तुला राशि में वक्री रहेंगे। राहु जो है आपके 5th हाउस में चले जाएंगे। ये आपको जो है ना रिस्क उठाने के लिए प्रेरित करेंगे। जैसे राहु का काम होता है इल्यूजन, भ्रम फैलाना। ये आपको रिस्क उठाने के लिए बहुत ज्यादा प्रेरित करेंगे। तो आप बड़ा सोच समझ के इस अवधि में काम करें। अपने फंड के मामले में बड़ा ध्यान रखें। आपको इस महीने में पैसों को लेकर अपने रिश्ते नातों में लड़ाई हो सकती है, तो किसी से पैसे मांगने से पहले थोड़ा सोच समझ कर मांगे। अपने खर्चों को कंट्रोल करें, जिससे कि आपको उधार मांगने की जरूरत ना पड़े। दिसंबर महीने में गुरु सिंह राशि में, गुरु का तीसरा प्रवेश जो होगा वो सिंह राशि में पहुंचेंगे, वो 11 दिसंबर को। और वहीं पर 11 दिसंबर से शनिदेव भी मार्गी हो जाएंगे। तो शनिदेव के मार्गी होते ही शनि द्वारा जो भी आपको समस्या हो रही थी, वो सारी समस्याएं भी समाप्त हो जाएंगी। गुरु सिंह राशि में पहुंचकर आपको स्टेबिलिटी देंगे। पूरे साल भर का लेखा जोखा अगर आप देखेंगे तो आप बेनिफिट में रहेंगे, प्रॉफिट में रहेंगे। उससे आपको काफी, आप अपने आप को तरोताजा महसूस करेंगे और 2027 की प्लानिंग में लग जाएंगे। इस तरीके से आपका पूरा 2026 का ये विवरण रहेगा। इसमें आपको सावधानी के तौर पर हनुमान चालीसा का पाठ करते रहना है। साथ ही में आपको महादेव पर सोमवार को जल चढ़ाना है। कच्चे दूध में काले तिल डालकर उनका अभिषेक करना है। ये आपका साल बहुत ही अच्छी तरीके से बीते, इसलिए आप ये 2 छोटे-छोटे उपाय करते रहें। अपनी वाणी को संयम से बात इस्तेमाल करें, जिससे किसी का मन ना दुखे, दिल ना दुखे। ओवरऑल आपके लिए इस पूरे साल में 3 बार गुरु का राशि परिवर्तन होगा, 3 बार बुध का राशि परिवर्तन होगा।
शनि मार्गी वक्री होंगे, राहु केतु का परिवर्तन होगा। इन सब परिवर्तनों के लिए आपको जो है विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ सुनना चाहिए। ठंड के दिनों में 3 कंबल का दान करना चाहिए जिससे आपके राहु केतु बैलेंस रहे। हनुमान चालीसा का पाठ करते रहें जिससे शनिदेव बैलेंस रहे। और गणेश जी के मंदिर आप जाते रहें जिससे कि बुध के वक्री होने में आपको दिक्कतें ना आए। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो किसी कन्या राशि वाले के साथ इसे जरूर शेयर करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल का बटन दबाना ना भूलें जिससे आने वाली अपडेट आप तक पहुंचती रहे। नए साल की आपके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। विश यू वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। तुला राशि कैसा रहेगा 2026 आपके लिए? ये पूरा साल शनि जो है मीन राशि में ही रहेंगे। पूरे साल के प्रेडिक्शन के लिए 3-4 ग्रहों को विशेष रूप से देखा जाता है, शनि, देवगुरु बृहस्पति, राहु केतु। और इस साल में बुध भी 3 बार वक्री हो रहे हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं। शनि पूरा साल मीन राशि में रहेंगे, आपके 6th हाउस में रहेंगे, जो कि आपको इस पूरे साल में बहुत ज़्यादा मेहनत करवाने के लिए शनिदेव तैयार हैं और आपको भी तैयार रहना पड़ेगा। इस पूरे साल में आपके लिए आराम करना सख्त मना है। आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकालने के लिए शनिदेव की पूरी दृष्टि आपके ऊपर रहेगी। पूरे साल में देवगुरु बृहस्पति अतिचारी चाल में चलते हुए 3 राशियों को आपके प्रभावित करेंगे। मिड में शनिदेव जो है 27 जुलाई से 11 दिसंबर तक वक्री स्थिति में आ जाएंगे, उसके अन्य प्रभाव पड़ते रहेंगे। साल की शुरुआत में देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि में रहेंगे जो कि आपके कुंडली के 9th हाउस में रहेंगे। उसके बाद 2 जून से 31 अक्टूबर तक वो कर्क राशि में आ जाएंगे जो कि आपके 10वें घर को प्रभावित करेंगे। फिर उसके बाद 1 नवंबर से दिसंबर अंत तक देवगुरु बृहस्पति सिंह राशि में रहेंगे जो कि आपके 11th हाउस में रहेंगे। वहीं पर राहु जो है आपके 5th हाउस में रहेंगे, तो केतु आपके 11th हाउस में रहेंगे। 25 नवंबर को राहु केतु का भी गोचर होगा और राहु मकर राशि में प्रवेश करेंगे तो केतु कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। बुध भी 2026 में 3 बार वक्री होंगे, 26 फरवरी से 21 मार्च तक कुंभ राशि में रहेंगे। फिर उसके बाद 29 जून से 24 जुलाई तक कर्क राशि में, फिर उसके बाद 24 अक्टूबर से 13 नवंबर तक तुला राशि में। इस तरीके से ये ग्रह अपना गोचर राशि परिवर्तन करेंगे जिसका आपके ऊपर पूरा प्रभाव पड़ेगा। पूरे साल में वैसे तो जो है 2 ग्रहण होते हैं, एक सूर्य ग्रहण और एक चंद्र ग्रहण 6-6 महीने के अंतराल पर इस साल में 4 ग्रहण होंगे, 2 सूर्य ग्रहण, 2 चंद्र ग्रहण। भारत में भले ही वो दिखें या ना दिखें लेकिन उनका प्रभाव तो रहता ही है। पहला साल का पहला सूर्य ग्रहण पड़ने जा रहा है 27 फरवरी को, उसके बाद चंद्र ग्रहण पड़ेगा 3 मार्च को। तो बात कर लेते हैं जनवरी से कि क्या असर रहने वाला है। जनवरी की शुरुआत में देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि में आपके 9th हाउस में होंगे, शनि आपकी 6th हाउस में होंगे, राहु आपकी राशि से 5th हाउस में होंगे। तो ये 3 बड़े ग्रहों का कॉम्बिनेशन आप जो है जनवरी से मतलब साल 2026 की शुरुआत बहुत एनर्जेटिक रूप से करेंगे। आप शुरुआत जो है आपकी बहुत ही तरोताजगी से भरी हुई होगी, पूरे जोश के साथ की। इस पूरे साल में आप बहुत कुछ अचीव करेंगे। इस धारणा के साथ आप साल की शुरुआत करेंगे जो कि अच्छी बात भी है। इस पूरे साल में आपको जनवरी के महीने में आपको कुछ पैतृक संपत्ति भी मिल सकती है। पैतृक संपत्ति से आपको कुछ धन लाभ भी हो सकता है। इस महीने में आपका अगर रिलेशनशिप वाइज देखें तो आपका कुछ ऐसा रहेगा कि दूर के लोगों से प्यार और पास के लोगों से तकरार, तो इस पर आपको काम करने की विशेष जरूरत है। लॉन्ग डिस्टेंस वालों के लिए आपके मन में बहुत अच्छी फीलिंग आएगी, गुडी गुडी वाइब्स आएंगी, लेकिन आपके साथ में आपके घर में जो आसपास लोग रहते हैं उनसे आप कुछ कटे चिड़े रहेंगे। इसका असर आपको काफी
गलत मिलेगा, इसलिए इस तरीके से आप अपना व्यवहार इसमें चेंज कर लें। कोई भी गलतफहमी का शिकार ना दूसरों को होने दें, ना आप खुद हों। अपनी वाणी को, अपने शब्दों को बहुत क्लियर बात करें, कम बात करें लेकिन क्लियर बात करें, जिससे कि मिसकम्युनिकेशन ना हो, कम्युनिकेशन गैप ना रहे। हेल्थ के अकॉर्डिंग भी साल की शुरुआत आपके लिए अच्छी रहेगी। आप अपने आप को बहुत फिट एंड फाइन महसूस करेंगे। उसके बाद फरवरी महीने में 17 फरवरी को पहला सूर्य ग्रहण होगा और फिर उसके तुरंत बाद 26 फरवरी को बुध ग्रह वक्री हो जाएंगे, जो कि जब भी बुध ग्रह वक्री होते हैं तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल थोड़ी सी बिगड़ जाती है, दांतों में, पेट में समस्या रहती है, थोड़ा फाइनेंशियल क्रंच भी आता है। बुध के वक्री होते ही आपको इन सब चीजों का असर अपने जीवन में दिखने लगेगा। करियर में थोड़ा सा स्लो डाउन आ जाएगा, मार्केट में भी कुछ थोड़ा सा स्लो डाउन आएगा, लेकिन इस महीने में आपका रुका अटका पैसा भी वापस आ सकता है और कुछ रिश्ते जो आप बहुत टाइम से आप बातचीत नहीं हो रही थी, जो सुस्त पड़े थे, वो सारे रिश्ते आपके सुधर सकते हैं। इस महीने में सिर्फ आपको पेट से, दांतों से रिलेटेड समस्या हो सकती है, उस पर आपको ध्यान देने की जरूरत है। फिर आता है मार्च महीना। 3 मार्च को चंद्र ग्रहण है। चंद्र ग्रहण की वजह से थोड़ा सा आपके मन मस्तिष्क पे इसका प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि ये चंद्र जो है हमारे मन के कारक होते हैं। आपको मेंटली डिस्टर्बेंस, मेंटली ट्रबल का सामना करना पड़ सकता है। इसके लिए आप ओम नमः शिवाय का चैंट करते रहें। पेंडिंग, आप इस मार्च महीने में पेंडिंग काम निपटाते हुए नजर आ रहे हैं और इस महीने में आपका फाइनेंशियल एरिया भी ठीक ठीक रहेगा, ना कोई बहुत ज़्यादा प्रॉफिट, ना कोई बहुत ज़्यादा लॉस, लेकिन चंद्र ग्रहण का असर आपके ऊपर भरपूर तरीके से पड़ेगा, जो कि आपकी हेल्थ को लेकर के थोड़ा आप डिस्टर्ब रहेंगे। आपकी नींद थोड़ी डिस्टर्ब होगी। मन मस्तिष्क पे जब प्रभाव पड़ता है ग्रहण का, तो सबसे पहले नींद डिस्टर्ब होती है। आपको थायराइड से रिलेटेड कुछ समस्या आ सकती है, यानी कि हार्मोन से रिलेटेड आपको कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, तो इन सभी चीज़ों पर आप विशेष ध्यान दें। उसके बाद अप्रैल महीने में बात कर लेते हैं। बुध आपकी राशि से 6th हाउस में होंगे और वहां पर वो नीच के हो जाएंगे। तो इस महीने में, जैसे कि पिछले महीने में भी आपको थोड़ा हेल्थ इशू होगा, तो हो सकता है आपके हेल्थ के ऊपर खर्चा हो या फिर आपके घर के किसी में व्यक्ति के ऊपर आपका ऐसा खर्च होता है, हेल्थ हो सकता है हेल्थ की दृष्टि से। इस महीने में आप बहुत थोड़ा कंफ्यूजन माइंडसेट में रहेंगे कि अगर जॉब करते हैं तो क्या जॉब मुझे चेंज करना चाहिए, स्विच करके कोई और करनी चाहिए, बिजनेस मुझे ये बंद करके कुछ और करना चाहिए, ऐसी आपकी मनस्थिति रहेगी। लेकिन इसको आप अपने ऊपर हावी ना होने दें। जो जैसा चल रहा है उसको शांति से अगर वैसा ही चलाते रहेंगे तो आपके लिए काफी लाभदायक रहेगा। उसके बाद आ जाता है मई महीना। मई 2026 में शुक्र आपके 9th हाउस में प्रवेश करेंगे। 9th हाउस में देवगुरु बृहस्पति ऑलरेडी पहले से ही वहां पर विराजमान है। देवगुरु बृहस्पति देवों के गुरु हैं, तो शुक्र जो है दैत्यों के गुरु है। वहां पर बैठकर 2 गुरुओं का आपको आशीर्वाद मिलेगा। तो इस अवधि में आपको यात्राओं से काफी लाभ मिलेगा। यात्राएं कराएंगे शुक्रदेव, और देवगुरु बृहस्पति आपको स्टेबिलिटी देंगे, पैसा भी मिलेगा आपको इस महीने से। और जो बच्चे पढ़ने वाले हैं उनके लिए बहुत अच्छा योग है इस महीने में, हायर स्टडी के लिए। जो लोग विदेश जाना चाहते हैं तो उनका ये सपना पूरा हो सकता है। आपकी कई सारी छोटी छोटी यात्राएं होंगी जिससे आपको काफी लाभ मिलेगा फाइनेंशियल रूप से। इस महीने में आपका ऑरा भी काफी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। देवगुरु बृहस्पति से आपको बुद्धि, विवेक, ये सब चीजें मिलेंगी, स्टेबिलिटी, और शुक्र आपको नेम फेम मनी भी दिलवाएगा। तो समाज में कुछ मान सम्मान, अवार्ड रिवॉर्ड भी आपको इस अवधि में मिल सकता है। अब आता है जून महीना। जून महीने में 2 बड़े परिवर्तन होंगे। देवगुरु बृहस्पति अपनी उच्च की राशि कर्क राशि में प्रवेश करेंगे, जो कि आपके 10th हाउस में उनका गोचर होगा। 10वां भाव जो हमारे कर्म का स्थान होता है, हमारे कामकाज का स्थान होता है। हमारे कामकाज के स्थान में जब देवगुरु बृहस्पति आते हैं तो हमारे कामकाज को बहुत ज्यादा बढ़ाते हैं। प्रॉपर्टी से संबंधित
कई सारे काम हम कर सकते हैं, प्रॉपर्टी खरीदने के अवसर आते हैं, अच्छी प्रॉपर्टी बेचने में भी काफ़ी लाभ मिलता है। तो 10वां भाव कर्म क्षेत्र का है। आप जो भी काम कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, वहाँ पर काम को ग्रोथ देने का काम करेंगे देवगुरु बृहस्पति। इस महीने में आपकी हेल्थ को भी काफ़ी इम्प्रूव करेंगे देवगुरु बृहस्पति। आपको जो पिछले महीनों में जो भी अड़चनें आ रही थी, वो सारी अड़चनें दूर होती हुई नज़र आती हैं। जो लोग भी नौकरी करते हैं, उन लोगों को इस महीने में प्रमोशन, इंक्रीमेंट भी मिल सकती है। जो लोग नौकरी पाना चाहते हैं, उनको अच्छी नौकरी भी मिल सकती है। ये महीना ऐसा है जहां आप अगर कोई नौकरी स्विच करके दूसरी नौकरी करना चाहते थे तो वो भी आप कर सकते हैं। कुछ लोग, अगर आप कहीं पर जाना चाहते थे नौकरी के सिलसिले में, तो आप वो भी इस अवधि में कर सकते हैं। इस महीने का दूसरा परिवर्तन ये रहेगा कि 29 जून को बुध भी फिर से वक्री हो जाएंगे। बुध भी वक्री होने की वजह से इस महीने में आपको कामकाज में काफ़ी गुरु की वजह से स्टेबिलिटी तो मिलेगी ही, लेकिन बुध के वक्री होने की वजह से आप थोड़ा सा अपने कम्युनिकेशन स्किल को संभालने की आपको आवश्यकता है। थोड़ा सा कम्युनिकेशन में गैप ना आए, मिसअंडरस्टैंडिंग्स आपकी ना हो, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। जुलाई महीने में शनिदेव जो है वो वक्री होंगे। 27 जुलाई को शनि वक्री होंगे और 24 जुलाई को बुध भी वक्री होंगे। तो इस महीने में भी आपको गलतफहमी से बचना होगा, और मतलब आपको लेकर और लोगों को भी गलतफहमी ना हो और आप भी किसी गलतफहमी के शिकार ना हो, इस चीज का आपको ध्यान रखना होगा। इस महीने में आपके कंपटीटर भी एक्टिव हो जाएंगे, यानी कि मतलब रोग ऋण शत्रु आपके इस महीने में थोड़े से एक्टिव हो सकते हैं। आपका पैसा भी जो है अटक के आ सकता है। आपको फाइनेंशियल क्रंच महसूस होगा। आपको ऐसा लगेगा कि लोन मिल जाए कहीं से तो उससे मैं अपना काम चला लूं, लेकिन यथासंभव आप लोन ना लें इस अवधि में, तो अच्छा रहेगा। आपका जो भी रुकावट का पैसा है वो आने वाले महीनों में आपके पास पहुंच जाएगा। इस महीने में आपकी लाइफ पार्टनर से संबंधित आपकी तबीयत खराब हो सकती है। आपकी अगर आप शादीशुदा हैं तो आपकी पत्नी की या पति की तबीयत खराब हो सकती है। आप शादीशुदा नहीं है तो आपकी फैमिली मेंबर में आपके ब्लड रिलेशन से जो भी हैं उन लोगों की तबीयत इस महीने में खराब हो सकती है। आपकी इस महीने में कोई पुरानी गलती भी उजागर हो सकती है, मतलब जो पुराना कोई किस्सा मैटर था जो कि सॉर्ट आउट हो गया था, लेकिन वो फिर से सर उठाता हुआ नजर आ रहा है। इस महीने में आपको कमर से नीचे की समस्याएं हो सकती है। हेल्थ की दृष्टि से देखें तो कमर से नीचे के पार्ट्स में आपको प्रॉब्लम आ सकती है। यूटीआई, प्रोस्टेट, इस टाइप की कोई भी समस्या हो सकती है, तो इस पर विशेष ध्यान रखें। साथ ही में आपको हड्डियों से समस्या भी हो सकती है, तो इन सब बातों का आपको विशेष ध्यान रखना है। अब आ जाता है अगस्त महीना। 12 अगस्त को साल का दूसरा सूर्य ग्रहण है और 27 अगस्त को चंद्र ग्रहण होगा। तो इस महीने में आपको काम काज में थोड़ा स्लो डाउन महसूस होगा। 27 जुलाई को जो शनि वक्री हुए हैं, शनि का वक्री होना काम काज में स्लो डाउन कर लेकर के आता है। बुध भी वक्री हो गए हैं। बुध जब भी वक्री होते हैं पेट, दांत, पेपर वर्क से रिलेटेड समस्या देते हैं। आपकी कोई पेपर वर्क में गड़बड़ी हो सकती है जिसकी वजह से आपका नुकसान हो सकता है। तो अपने सभी पेपर वर्क को आप अपडेट रखें। जहां आपको ऐसा लगता है कुछ मिस्टेक है या कोई पेपर कम है तो वो कंप्लीट कर लीजिए, उससे आपको दिक्कत नहीं आएगी। इस महीने में थोड़ा सा फाइनेंशियल क्रंच भी महसूस होगा आपको। जब भी बुध वक्री होते हैं तो फाइनेंशियल क्रंच भी लेकर के आते हैं। हेल्थ की दृष्टि से सांसों की समस्या हो सकती है, अस्थमा, इस टाइप की कोई भी समस्या हो, या इन्फेक्शन होने की भी आपको चांसेस है। आपका पेट गड़बड़ हो सकता है। किसी भी पानी से संबंधित किसी भी तरह की इन्फेक्शन की समस्या इस महीने में नजर आती है, तो आपको जरा इन सब चीज़ों की तरफ विशेष ध्यान देना है। सितंबर महीने में बात कर लेते हैं। सितंबर महीना जून, जुलाई, अगस्त के मुकाबले आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा।
इस महीने में पिछले 2-3 महीनों में आपने जो कुछ भी खोया था वो सब आपके पास फिर से चल कर के आएगा, उसे आप फिर से हासिल करेंगे। तो आपको यहाँ पर बहुत अच्छा फील गुड फैक्टर आएगा, आपका एनर्जी लेवल भी काफ़ी हाई रहेगा। आप अपने आप को बहुत तरोताज़ा और कंप्लीट महसूस करेंगे, क्योंकि ये जो पिछले 2-3 महीनों में आपको काफ़ी एंजाइटी, डिप्रेशन भी रहेगा, तो उन सब से आपको यहाँ पर मुक्ति मिल जाएगी। इस महीने में आप कुछ अच्छा बड़ा फंड इन्वेस्ट करते हुए भी नज़र आ रहे हैं। आप अगर सोने चांदी में इन्वेस्ट करेंगे तो आपको इन फ्यूचर में आपको वो काफ़ी लाभ देगा। इस महीने में आपको शनि का असर तो रहेगा ही, लेकिन आपके काम सुचारू रूप से चलते रहेंगे। बस हेल्थ की दृष्टि से आपको अपने जॉइंट पेन, हड्डियों से संबंधित समस्याएं, सर्वाइकल, स्पॉन्डिलाइसिस, कमर का दर्द, जोड़ों का दर्द, घुटनों का दर्द, जो भी दर्द हैं वो सारे दर्द से आपको आपके उभर के आ सकते हैं, तो उनके ऊपर यथासंभव आप इलाज कराएं। हेयर फॉल से रिलेटेड भी आपको समस्या नजर आती है, तो इन सब चीजों की तरफ आपको विशेष ध्यान देने की जरूरत है। बात कर लेते हैं अक्टूबर महीने की। अक्टूबर महीने में बुध साल में अब जो है तीसरी बार वक्री होने जा रहे हैं। तो बुध का वक्री होना अक्सर हमारे निर्णयों की निर्णय क्षमता पर थोड़ा सा असर डालता है। निर्णय हमारे कभी कभी गलत हो सकते हैं, कभी सही भी हो सकते हैं, या फिर जल्दबाजी में लिया हुआ निर्णय आगे चल के हमें नुकसान दे सकता है। तो अपने निर्णय क्षमता पर जो है आप विचार विमर्श करें, अच्छे से सोच समझ कर निर्णय लें, लेकिन इतनी देर भी ना लगा दें कि सोचते ही रह जाएं और समय निकल जाए। सही समय पर सही निर्णय लिया हुआ हमें सही जगह पर पहुंचाता है। इस महीने में आपको हेल्थ की दृष्टि से देखा जाए तो कमर से नीचे की समस्याएं हो सकती है, यूरिन इन्फेक्शन हो सकता है, आपके हार्मोन्स डिसबैलेंस हो सकते हैं, पोस्चर्स में दिक्कतें आ सकती है, किडनी में भी समस्या आ सकती है। तो आपको इन सब चीजों की तरफ ध्यान देना है। इन सब के लिए आपको पानी की मात्रा बढ़ा देनी है, विशेष तौर पर पानी ज्यादा से ज्यादा पीते रहें आप। और इस महीने में आपके खर्चों पर भी आपको नियंत्रण करने की सलाह दी जाती है। कहीं पर भी इमोशनल होकर कोई भी खर्च ना करें जिससे कि आपको आगे चल के रिग्रेट हो। अब बात कर लेते हैं नवंबर महीने की। नवंबर महीने में आपकी ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, आपका ईगो भी बहुत ज्यादा हाइपर रहेगा। तो ये दो चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक रहेंगी। नवंबर में ही राहु केतु भी अपना राशि परिवर्तन करेंगे, जिसकी वजह से आपके करियर में काफी कुछ चेंज आने वाला है। लेकिन आप अगर ग्राउंडेड रहेंगे और अपनी ओवर थिंकिंग को कंट्रोल में रखेंगे तो राहु केतु का ट्रांजिट आपको अच्छे लाभों की तरफ मोड़ देगा। आपके करियर में एक अच्छा ग्राफ आपको देखने को मिलेगा। और हेल्थ की दृष्टि से अगर आप देखें तो ओवरऑल ठीक रहेगा, लेकिन बेकार में ही जैसे कभी कभी मन भारी भारी रहता है, उदास सा रहता है, बेचैनी सी, वो सब चीजें आपको थोड़ी सी फील होगी। उसके लिए आप ओम नमः शिवाय की चैंटिंग करते रहें, महादेव पर जलाभिषेक करते रहें। अब आता है 2026 का अंतिम महीना दिसंबर। दिसंबर महीने में देवगुरु बृहस्पति आपके लाभ भाव में पहुंचेंगे, यानी कि आपके 11th हाउस में आएंगे। जब भी देवगुरु बृहस्पति आपके लाभ भाव में पहुंचते हैं तो आपको पैसे के मामले में, प्रॉपर्टी के मामले में हर तरीके से बहुत सारा लाभ दिलवाते हैं। आपके जीवन में स्टेबिलिटी आती है, आपको पैसा कमाने के और प्रॉपर्टियां बनाने के अनेकों अनेक ऐसे नए नए साधन मिलते रहते हैं। इसके साथ ही 11 दिसंबर को शनिदेव भी मार्गी हो जाएंगे। शनिदेव के मार्गी होने पर आपके रुके अटके जो काम चल रहे थे उन सभी कामों में तेजी आती हुई नजर आ रही है। ओवरऑल आपका 2026 आपके लिए आपकी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट साबित होगा, जिसका हमने हर महीने का एक सार आज जान लिया है। मेरी अपकमिंग वीडियो में हर महीने का मंथली प्रेडिक्शन होता है, उसमें मैं कुछ डेट्स भी बताती हूँ, तो उन सबको भी आप नोट कर लीजिए। तुला राशि का ये वीडियो अगर आपका कोई और नोन है जो तुला राशि के हैं, उनके साथ आप इसको शेयर कर सकते हैं। जो जानकारी आप तक पहुंची वो दूसरों तक पहुंचाकर आप लोगों की मदद कर सकते हैं।
इस चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल का बटन दबाना ना भूलें, जिससे कि आने वाली अपडेट आपको तुरंत मिलती रहे। आने वाले नए साल की आपके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। वृश्चिक राशि कैसा रहेगा 2026 आपके लिए। 2026 में कई बड़े ग्रहों के बदलाव और राशि परिवर्तन से आपके पूरे साल पर क्या असर पड़ेगा। विशेषकर इस पूरे साल में शनि मीन राशि में रहेंगे पूरा साल। देवगुरु बृहस्पति अपनी अतिचारी अवस्था में चल रहे हैं, तो वैसे वो एक राशि में 12 महीने तक रहते हैं, पर इस साल ये साल 2026 का साल इसलिए स्पेशल है कि इस साल में देवगुरु बृहस्पति 3 राशियों को टच करेंगे। वो सबसे पहले साल के शुरुआती दिनों में मिथुन राशि में होंगे, जो कि आपके 8th हाउस में रहेंगे। फिर उसके बाद वो अपनी उच्च की राशि कर्क राशि में चले जाएंगे, जो कि आपके 9th हाउस में पहुंचेंगे। फिर उसके बाद वो जो है साल के अंत में आपके 10th हाउस में पहुंच जाएंगे। राहु केतु 24 नवंबर तक कुंभ राशि में, राहु कुंभ राशि में रहेंगे और केतु सिंह राशि में रहेंगे, जबकि आपकी राशि से 4th हाउस और 10th हाउस होगा। फिर उसके बाद 25 नवंबर से राहु आपके 3rd हाउस में आ जाएंगे और केतु आपके 9th हाउस में आ जाएंगे, मकर राशि और कर्क राशि में। इस साल पूरे साल में बुध भी 3 बार वक्री होंगे। सबसे पहले बुध 26 फरवरी को वक्री होंगे कुंभ राशि में, जो कि आपकी राशि से 4th हाउस में रहेंगे। फिर उसके बाद 29 जून से लेकर 24 जुलाई तक वक्री रहेंगे, जो कि कर्क राशि में होंगे और मिथुन राशि में, जो कि आपकी राशि का 9th और 8th हाउस होगा। फिर उसके बाद वो वक्री होंगे 24 अक्टूबर से 13 नवंबर तक, जो कि आपकी राशि का 12th हाउस होगा। इस पूरे साल में एक और चीज विशेष होगी, वैसे साल में सिर्फ 2 ही ग्रहण होते हैं 6-6 महीने के अंतराल से। एक सूर्य ग्रहण होता है, एक चंद्र ग्रहण होता है, लेकिन इस पूरे साल में 4 ग्रहण होंगे। 2 सूर्य ग्रहण होंगे, 2 चंद्र ग्रहण होंगे। पहला सूर्य ग्रहण होगा 17 फरवरी को और पहला चंद्र ग्रहण पड़ेगा 3 मार्च को। उसके पूरे 6 महीने बाद ऑलमोस्ट 12 अगस्त को दूसरा सूर्य ग्रहण होगा और दूसरा चंद्र ग्रहण 28 अगस्त को होगा। देख लेते हैं अब इन सभी ग्रहों का क्या असर रहने वाला है पूरे साल में वृश्चिक राशि आपके ऊपर। साल की शुरुआत में जनवरी में देवगुरु बृहस्पति आपके 8th भाव में है, तो शनि आपके 5th भाव में और राहु आपके 4th स्थान में होंगे, तो केतु आपके 10वें स्थान में। ये चारों ग्रह मिलकर आपको एक डिसिप्लिन व्यक्ति बना देंगे। हर चीज आप समय पे करेंगे, समय पे यानी कि आप पूरा अपने महीने का प्लान शेड्यूल बना लेंगे और उसे शेड्यूल के अकॉर्डिंग आप चलेंगे। हर चीज नियम से नियमित संयमित तौर पर आप सब चीज करेंगे, तो आपको ये पूरा एक होता है ना, एक एनर्जी, जैसे साल की शुरुआत में ही इंसान हर चीज प्लान कर लेता है, मैं इसको हर तरीके से डिसिप्लिन में रहूंगा, टाइम से सोना, टाइम से खाना, टाइम से उठना, जल्दी सब चीज उस तरीके से आप करेंगे, तो आप अपने आने वाले भविष्य की इस महीने में नींव रख देंगे। लेकिन कहीं ना कहीं राहु केतु का प्रभाव ऐसा रहेगा, थोड़ा इल्यूजन रहता है, शनि की वजह से थोड़ा सा डर मन में धुकधुका, एक अननोन फियर जिसको कहते हैं, वो भी आपको लगा रहेगा अपने करियर को लेकर के। और आपको इस महीने में आपके खर्चे भी बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, तो आपको इस पूरे महीने में जैसे आप डिसिप्लिन में चल रहे हैं वो सबसे बेस्ट आपका एक पार्ट रहेगा। आपको वैसे ही डिसिप्लिन में चलते रहना है, बट अपने नॉन फियर से बाहर आने के लिए आपको मेडिटेशन करना चाहिए, हनुमान चालीसा का पाठ रोज करना चाहिए, अपने खर्चों पर थोड़ा सा अंकुश लगाकर चलना चाहिए। तो आने वाला भविष्य आपके लिए, आने वाले कुछ महीने बहुत अच्छे साबित होंगे।
उसके बाद बात कर लेते हैं फरवरी महीने की। तो फरवरी महीने में पहली बार बुध वक्री होंगे और राहु आपके 4th हाउस में होंगे और बुध वक्री हो जाएंगे। तो ये दो ग्रह मिलकर आपके ऊपर है ना वर्कलोड बढ़ेगा, काम काज का इतना ज्यादा आपके ऊपर असर होगा, थकान होगी। आप काम काज में और अपने घर में तालमेल नहीं बिठा पाएंगे। और इस महीने ही सूर्य ग्रहण भी होगा, जो कि पहला सूर्य ग्रहण 17 फरवरी को होगा। तो ग्रहण का भी पूरा असर आपके ऊपर दिखेगा। इस महीने में आप कुछ गलत फहमियों के शिकार हो सकते हैं। कुछ बातों को लेकर आपको मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, तो कुछ बातों को लेकर सामने वालों को मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। बुध जब भी वक्री होते हैं, कम्युनिकेशन में गैप लेके आते हैं। जो आप कम्युनिकेट करते हैं वो सामने वाला क्लियरली समझ नहीं पाता है। इसलिए आपको कम्युनिकेट करते समय विशेष ध्यान रखना है कि स्पष्ट रूप से स्पष्ट शब्दों का इस्तेमाल करें, जो कि आपको कहीं पर भी मिसअंडरस्टैंडिंग ना होने दे। फरवरी महीने में आपके लिटिगेशंस के मामले भी थोड़े उभर सकते हैं, यानी कि कोर्ट कचहरी के मामले भी आपको थोड़ा सा दिक्कत में ला सकते हैं। मानसिक तनाव आपको इस महीने में, आपके खर्चे भी बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। जनवरी में भी आपके खर्चे काफी रहेंगे और साथ ही साथ आपके फरवरी में भी खर्चे काफी ज्यादा रहेंगे। उसके बाद मार्च महीना आ जाएगा। मार्च के शुरुआती दिन में ही चंद्र ग्रहण आ जाएगा। 3 मार्च को चंद्र ग्रहण होगा, तो आपको ये इमोशनली बहुत ट्रिगर करेगा। बात कर लेते हैं मार्च महीने की। तो 3 मार्च को साल का पहला चंद्र ग्रहण पड़ेगा। ये चंद्र ग्रहण जो है आपके मन मस्तिष्क पर इसका प्रभाव पड़ेगा, यानी कि आपको ये इमोशनली ट्रिगर करेगा। साथ ही में बुध का मार्गी होना भी आपको कहीं ना कहीं चिड़चिड़ा बनाएगा, एक थोड़ा सा अग्रेशन जैसा लेकर के आएगा। लेकिन ये महीने के शुरुआती 15 दिनों तक ही ऐसा रहेगा। उसके बाद 15 मार्च के बाद चीजें सब ठीक होना शुरू हो जाएंगी, चीजें आपके कंट्रोल में आना शुरू हो जाएंगी। जनवरी फरवरी दोनों महीनों में आपके खर्चे बढ़ते हुए नजर आ रहे थे। 15 मार्च के बाद आप अपने खर्चों पर नियंत्रण करते हुए नजर आ रहे हो, यानी कि आप अपने खर्चों को कंट्रोल कर लेंगे। साथ ही में आप अपने सारे पेपर वर्क में अपना ध्यान देंगे और जो भी इनकम्प्लीट है पेपर वर्क, वो सारे पेपर्स भी आप कंप्लीट करने में लग जाएंगे। उसके बाद आएगा अप्रैल महीना। अप्रैल में सूर्य और मंगल आपकी राशि से 6ठे भाव में आ जाएंगे, यानी कि आप फिर से जैसे मार्च के शुरुआती 15 दिन में डिस्टर्ब थे, वैसे अगेन आप इमोशनली डिस्टर्ब हो जाएंगे। थोड़ा सा आपको करियर में ग्रोथ को लेकर के आप परेशान रहेंगे। लेकिन इस महीने में आप अपने खर्चों पर अंकुश लगा लेंगे पूरी तरीके से। करियर आपका ठीक चलेगा, लेकिन फिर भी एक इमोशनली डिस्टर्ब होने की वजह से मेरा करियर कैसा रहेगा, क्या रहेगा, व्यर्थ की चिंताएं आपको सताती रहेंगी। अप्रैल महीने में आपके कॉम्पिटिटर काफी आपको खड़े होते हुए नजर आएंगे। इस महीने में आप खर्चों में तो अच्छी खासी कमी कर लेंगे, लेकिन हेल्थ की दृष्टि से कहीं कहीं पर आपके खर्चे होते हुए नजर आ रहे हैं। ओवरऑल फरवरी और मार्च की अपेक्षा आपका अप्रैल अच्छा जाएगा। उसके बाद मई महीने में देवगुरु बृहस्पति आपके अष्टम भाव से आपके नवम भाव की तरफ प्रवेश करेंगे, यानी कि ये आपके लिए गुड न्यूज साबित होती है। अष्टम का भाव थोड़ा कष्टकारी होता है, नवम भाव जो है वो भाग्य का भाव होता है। जैसे ही देवगुरु बृहस्पति आपके भाग्य भाव में नवम भाव में प्रवेश करेंगे, वहीं पर सूर्य आपकी राशि से सप्तम भाव में होंगे, तो आपके जो है समाज में नए नए लोगों से, बड़े बड़े उच्च अधिकारियों से अच्छे संबंध स्थापित होंगे। और नवम भाव में बैठे देवगुरु बृहस्पति भी आपको आपके जीवन के हर एस्पेक्ट में एक स्टेबिलिटी लेकर के आएंगे। विशेषकर प्रॉपर्टी से संबंधित काम हो,
आपके फाइनेंस भी आपको ग्रोथ होते हुए नजर आएंगे। आपके खर्चों में भी आप काफी अपने आप को स्टेबल पाएंगे, जहां जरूरत है वहीं पर आप खर्चा करेंगे। आप एक कैलकुलेटिव तरीके से चलेंगे तो आप अपने खर्चों को 50% तक कंट्रोल कर लेंगे। साथ ही में भाग्य भाव में बैठे गुरु आपके अगर आप शादीशुदा हैं तो आपके जीवन साथी की किस्मत भी आपसे जुड़ जाएगी। तो इस अवधि में आप अपने वैवाहिक जीवन का भी काफी लुत्फ उठाते हुए नजर आ रहे हैं। इस महीने में आप अपनी सेविंग को भी खूब अच्छी तरीके से बढ़ा लेंगे। आपके नए कनेक्शंस की वजह से आपके बड़े बड़े काम होते हुए नजर आ रहे हैं। कोई अच्छी बड़ी डील क्रैक होती हुई नजर आ रही है, चाहे वो प्रॉपर्टी से हो, चाहे बिजनेस से रिलेटेड हो या गाड़ियों से हो, किसी से भी। ओवरऑल मई महीने से आपके अच्छे दिनों की शुरुआत हो जाएगी। बात कर लेते हैं जून महीने की। जून महीना आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां, ढेर सारे प्रमोशन, बहुत अच्छे अच्छे नए क्लाइंट, ढेर सारा पैसा, प्यार, सब कुछ लेकर के आ रहा है। इस महीने में आप अपने करियर में 4 चांद लगाते हुए नजर आ रहे हैं। इस महीने में जो लोग नौकरी करते हैं उनको इंक्रीमेंट, प्रमोशन मिलते हुए नजर आ रहे हैं। अगर आप किसी अच्छी जगह पर अपना ट्रांसफर चाह रहे थे तो आपकी मनचाही जगह पर ट्रांसफर भी होता हुआ नजर आ रहा है। आप ढेर सारी इस महीने में शॉपिंग भी करेंगे, कुछ बड़ी बड़ी चीजें भी खरीदेंगे, जैसे प्रॉपर्टी, गाड़ी और अपनी रूटीन की भी। लेकिन आपको खर्चे करते हुए बिल्कुल भी नहीं अखरेगा, क्योंकि ये पैसे का आवागमन आपके पास सही तरीके से व्यवस्थित रूप से चलता रहेगा। इस महीने में अगर आप बिजनेस में हैं तो आप बहुत सारे नए नए अपने लिए क्लाइंट जोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। कंसल्टेंसी में है, वहां पर भी आप नए नए क्लाइंट जोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। आपको प्रॉपर्टी डीलिंग का अगर आप काम करते हैं तो उसमें भी आपके पास कई सारे ऐसे ऑफर आ रहे हैं खरीदने के और बेचने के, जिससे आप ढेर सारा मुनाफा कमा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं जुलाई महीने की। जुलाई महीने में जैसे बुध ग्रह जो है 24 जुलाई तक वक्री स्थिति में ही रहेंगे, और इस महीने में 27 जुलाई को यानी कि महीने के एंड में शनिदेव भी वक्री हो जाएंगे। तो आपको इस पूरे ओवरऑल जुलाई महीने में आप अपने अंदर कुछ नया सीखने की एक इच्छा जागृत होती हुई आपको नजर आएगी। चाहे आप ऑनलाइन कोई नया कोर्स करें या आप कुछ अपने रिश्तों से ही आपको कुछ नया सीखने को मिले। लेकिन इस महीने में थोड़ा सा ये दिक्कत रहेगी कि मिसअंडरस्टैंडिंग के आप शिकार हो सकते हैं। आपने कहीं पर किसी को बोला कुछ और किसी ने समझा कुछ, तो इस पर आपको थोड़ा विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। इस महीने में आपकी कुछ गड़े मुर्दे भी उखड़ सकते हैं, मतलब कुछ पुरानी बातें जो कि शांत हो गई थी, जो कुछ पुराने ऐसे किस्से जो शांत हो गए थे, लेकिन अब फिर से आपको उन सब चीजों का सामना करना पड़ सकता है। तो इसके लिए भी आपको थोड़ी सतर्कता और थोड़ी सावधानी रखनी होगी। आपको इस महीने में हेल्थ की दृष्टि से देखा जाए तो कमर से नीचे की समस्याएं हो सकती है। किडनी स्टोन, गॉल ब्लैडर की समस्या हो सकती है, कुछ यूरिन इन्फेक्शन से रिलेटेड हो सकती है, आपके कुछ स्पाइन वाइन में भी दर्द हो सकता है। तो इन चीजों की तरफ आपको विशेष ध्यान देने की जरूरत है। अब बात कर लेते हैं अगस्त महीने की। अगस्त में इस साल के अब बचे हुए 2 सूर्य ग्रहण पड़ेंगे। पहला ग्रहण पड़ेगा 12 अगस्त को जो सूर्य ग्रहण होगा, और दूसरा ग्रहण पड़ेगा 28 अगस्त को जो कि चंद्र ग्रहण होगा। और अगस्त महीने में इन दोनों ग्रहण का आपके ऊपर पूरी तरीके से प्रभाव दिखेगा। आप इमोशनली ट्रिगर होंगे, इमोशनल प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी होगी। इस महीने में थोड़ा सा आपको रोग, ऋण और शत्रु से भी बचने की आवश्यकता है। ये महीना आपके लिए थोड़ा सा कठिनाइयों से भरा हुआ कह सकते हैं। इस महीने में अगर आपको
लोन लेने की आवश्यकता पड़ती है तो इस महीने में कोई भी बड़ा लोन आपको नहीं लेना चाहिए। इस महीने में आपको रोग में हेल्थ की दृष्टि से अगर कहा जाए तो थोड़ा सा आपको इमोशनल स्टेबिलिटी, ओवर थिंकिंग की वजह से सिर में दर्द रहना, थोड़ा सा डिप्रेशन की तरफ शिफ्ट होना, एंजाइटी होना, चिड़चिड़ापन होना, और इन सभी की वजह से आपकी वाणी पे भी इसका प्रभाव पड़ेगा और आप कड़वा बोलेंगे। कड़वा बोलने की वजह से आप अपनी वर्क प्लेस पर और अपने घर में अपने विरोधी तैयार कर लेंगे। तो आपको थोड़ा सा इस महीने में मेडिटेशन की तरफ ज्यादा झुकना चाहिए और ओम नमः शिवाय की आपको चैंटिंग पूरे महीने करते रहनी चाहिए। बात कर लेते हैं सितंबर महीने की। सितंबर महीने में आपको देवगुरु बृहस्पति का पूरा आशीर्वाद मिलेगा। आपके लिए देवगुरु बृहस्पति इस महीने में पूरी तरीके से आपके हर क्षेत्र में, चाहे वो आपके घर में हो, आपके वैवाहिक जीवन में हो, आपके प्रेम संबंधों में हो, आपका व्यापार हो, या आप अगर जॉब करते हैं तो आपकी जॉब में हर जगह एक स्टेबिलिटी, एक स्थिरता लेकर के आएंगे और इस स्टेबिलिटी की वजह से आप अपने आप को बड़ा ही आपको पीस ऑफ माइंड मिलेगा। जो पिछले महीने में आपकी मन मस्तिष्क की शांति जाती रही थी, इस महीने में आप अपने आप को बहुत शांत, बहुत कूल महसूस करेंगे, बहुत फुलफिल महसूस करेंगे। अक्टूबर महीना, अक्टूबर में देवगुरु बृहस्पति भी अपना राशि परिवर्तन करेंगे और बुध ग्रह भी तीसरी बार वक्री होंगे। बुध आपके तीसरी बार वक्री होंगे 12वें भाव में, यानी कि ये व्यय का, खर्चों का भाव होता है। तो इस महीने में आपके खर्चे तो होना निश्चित रूप से ही है। इस महीने में आपको काम कारोबार में अपनी सतर्कता रखनी होगी, विशेषकर ध्यान देकर के काम करना होगा। इस महीने में आप लोग जो है ना, आपके काम में कोई नुक्स निकालने की या फिर आपका वर्क पैटर्न क्या है उसको विशेषकर नोटिस करते रहेंगे लोग, और आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या हो रहा है, मैं कहीं लेफ्ट आउट तो नहीं फील हो रहा हूँ या फिर मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूँ। जैसे हमें महसूस होता है कि कोई हमें देख रहा होता है तो हमें पता चल जाता है कि ये मेरे पास कुछ अलग तरीके से देख रहा है। तो ये चीज आपके साथ इस महीने में होगी। इस महीने में वर्कलोड भी अच्छा खासा रहेगा, आपके ऊपर खूब सारा काम का प्रेशर रहेगा। काम के प्रेशर की वजह से शारीरिक थकान भी रहेगी, एंजाइटी, चिड़चिड़ापन भी रहेगा। इस महीने में केतु आपको अध्यात्म से भी जोड़ेंगे। आपका मन करेगा भगवान की शरण में जाया जाए, मतलब कुछ ऐसा आपको फील होगा कि कोई ऐसी एक स्पिरिचुअल पावर से मैं जुड़ जाऊं जिससे मुझे बड़ा सुकून मिले और मेरे आगे बढ़ने का रास्ता भी नजर आए। अब बात कर लेते हैं नवंबर महीने की। नवंबर महीने में बृहस्पति जो है आपके 10th हाउस में पहुंचेंगे, यानी कि आपके कर्म क्षेत्र में, वर्क प्लेस पर। तो जब बृहस्पति आपके 10वें भाव में पहुंचेंगे और बुध आपकी राशि के 12वें भाव में होंगे, तो और 25 नवंबर को राहु केतु का भी राशि परिवर्तन होगा। नवंबर महीने में ये 4 ग्रहों का राशि परिवर्तन, ग्रह गोचर आपके ऊपर, आपके काम कारोबार के ऊपर, आपकी फैमिली के ऊपर, सभी चीजों पे एक अलग सा असर डालेगा। मतलब आपको हर चीज में, अपने काम में भी आप कुछ चेंज करते हुए नजर आएंगे, घर में भी आप कुछ चेंज करते हुए नजर आएंगे, कुछ चीजें हटाते हुए, कुछ चीजें ऐड करते हुए, अपने बिजनेस को जहाँ ज्यादा खर्चे हो रहे हैं वहां कुछ कम करते हुए, जहाँ जरूरत है वहां कुछ ऐड करते हुए, इस तरीके से आपका पूरा नवंबर महीना रहेगा। नवंबर महीने में आपकी छोटी मोटी यात्राएं भी होंगी, उन यात्राओं से आपको अच्छा खासा लाभ भी नजर आ रहा है। इस महीने में आपके जिनसे भी संबंध बिगड़े चल रहे थे, अगर वैवाहिक जीवन में अपने जीवन साथी के साथ कुछ संबंध बिगड़े चल रहे थे, तो वो भी सब सही होने की कगार पे आएंगे। भाई बहनों से, चचेरे तहेरे भाई बहन हो या कुलीग्स हो या बिजनेस पार्टनर हो, तो वो सारे संबंध सुधरते हुए नजर आ रहे हैं। इस महीने में आपकी लेकिन नींद डिस्टर्ब होती हुई नजर आ रही है। आपका जो नींद ना होने की वजह से एक सर भारी रहना और एंजाइटी, चिड़चिड़ापन रहना, वो इस महीने में आपका रहेगा। बात कर लेते हैं दिसंबर और 2026 का अंतिम महीना, दिसंबर महीना आपके लिए कैसा रहेगा।
दिसंबर महीने में देवगुरु बृहस्पति आपके 10th हाउस में यानी कि आपके कर्म क्षेत्र में कामकाज के भाव में रहने वाले हैं। वहीं पर शनिदेव भी 11 दिसंबर से मार्गी हो जाएंगे और राहु आपके 3rd हाउस में प्रवेश करेंगे। तीसरा भाव में जब राहु होते हैं तो आपको वो आपका सबकॉन्शियस माइंड ज्यादा जाग जाता है उस अवधि में, यानी कि कुछ चीजें जो होने वाली हैं उनका पहले से आभास होना, ये चीज आपको फील होगी। अच्छा या बुरा किसी भी प्रकार का आपको अनुभव आ सकता है, बट आपको कुछ आभास होने लगेगा क्योंकि नवंबर में आप थोड़ा सा स्पिरिचुअल हुए, आपका मन हुआ कि अध्यात्म की तरफ शिफ्ट हुआ जाए, टर्न हो जाएंगे आप, और वो अध्यात्म का लेवल आपका कुछ इस तरीके से अच्छा पॉजिटिव वे में जाएगा कि आपको दिसंबर में पूर्वाभास होने लगेगा। वो क्या कहते हैं, डेजा वू आपको होने लगेगा कि पहले से होने वाली घटनाओं का पूर्वाभास, वो अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है। तो आपके जीवन में ये एक चेंज आएगा। आप अपने बृहस्पति अपने कर्म क्षेत्र में बैठकर आपसे खूब सारा काम करवाएंगे और डरिए मत, वो सारा काम पॉजिटिव वे में होगा। आप प्रॉपर्टी भी बना चुके होंगे, आप अच्छा खासा फंड भी कहीं ना कहीं सेव करते हुए नजर आ रहे हैं, अपने नए जीवन की प्लानिंग करते हुए भी नजर आ रहे हैं। 2027 का आपने पूरा प्लान चार्ट बना लिया है कि मुझे कहाँ पर रहना है और इस साल मैंने क्या क्या अचीव किया है और अगले साल मुझे क्या क्या अचीव करना है। 2026 में आपसे जो जो गलतियां हुई उनको आप रीराइट करते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ खट्टे मीठे अनुभवों का विशेष आप थोड़ा अध्ययन करते हुए नजर आ रहे हैं और जीवन में वो गलतियां आगे नहीं दोहराने का आप स्वयं से ही एक वचन देते हुए नजर आ रहे हैं। ओवरऑल आपका 2026 का 12 महीने का ये पूरा लेखा जोखा है। मेरी मंथली वीडियोस में आगे मंथ वाइज मंथ जो है मैं प्रेडिक्शन देती रहूंगी, उन्हें आप सब देखते रहिए। उसमें मैं अपनी आपको सही गलत डेट्स भी बताती रहूंगी। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो और आप अपने नोन में किसी को जानते हो जिनकी वृश्चिक राशि है, उनके साथ शेयर कीजिए, जो जानकारी आप तक पहुंचिए, आगे और लोगों तक भी पहुंचाइए। इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। नए साल की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। धनु राशि, कैसा रहेगा 2026 आपके लिए? 2026 आपके लिए बहुत विशेष रहने वाला है क्योंकि 2026 में आपके राशि के स्वामी अतिचारी चाल में चलते हुए 3 राशियों को कवर करेंगे। ये एक विशेष संयोग रहेगा। साथ ही में शनि आपकी मीन राशि में है, पूरे साल रहेंगे। इस साल में 2026 वैसे ही पूरा स्पेशल है, ये सूर्य का साल है। इसके अलावा हर साल में 2 ग्रहण पड़ते हैं, एक सूर्य ग्रहण एक चंद्र ग्रहण, लेकिन इस साल में ग्रहण भी 4 पड़ेंगे, 2 सूर्य ग्रहण 2 चंद्र ग्रहण। इसके अलावा बुध इस साल 3 बार वक्री होंगे। तो ऐसे करके कई सारे अलग अलग ग्रहों का राशि परिवर्तन, नक्षत्र परिवर्तन ये 2026 को बहुत स्पेशल बनाने वाला है। आपके राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति साल की शुरुआत में मिथुन राशि में होंगे, जो कि आपके 7वें भाव में होंगे यानी कि 7th हाउस में। उसके बाद 2 जून को वो अपनी उच्च की राशि कर्क राशि में प्रवेश करेंगे, फिर आपके 8वें भाव में पहुंच जाएंगे। वही साल के अंत में 31 अक्टूबर को वो सिंह राशि में प्रवेश करेंगे और आपके 9th हाउस में पहुंचेंगे यानी कि आपके भाग्य भाव में, और साथ ही में 13 दिसंबर को वो वक्री भी हो जाएंगे। तो आपके लिए ये एक अच्छा संकेत ही होगा। शनि पूरे साल मीन राशि में रहेंगे, आपके 4th भाव में रहेंगे।
27 जुलाई को वक्री होंगे और 11 दिसंबर को मार्गी हो जाएंगे। राहु केतु की पोजीशन देखना भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। राहु और केतु ऑलमोस्ट पूरा साल 24 नवंबर तक कुंभ राशि में, जो कि आपके तृतीय भाव में होंगे, वो भी एक अच्छा संकेत है। और केतु आपके 9th हाउस में होंगे और सिंह राशि में होंगे। उसके बाद 25 नवंबर से राहु जो है मकर में पहुंच जाएंगे, मकर राशि में, और केतु जो है कर्क राशि में पहुंच जाएंगे। पूरे साल में बुध भी 3 बार वक्री होंगे। सबसे पहली बार वक्री होंगे फरवरी महीने में, फिर उसके बाद वक्री होंगे जून महीने में, फिर उसके बाद वक्री होंगे अक्टूबर महीने में। 4 ग्रहण पड़ेंगे। सबसे पहला सूर्य ग्रहण पड़ेगा 12 फरवरी को और पहला चंद्र ग्रहण पड़ेगा 3 मार्च को। उसके बाद दूसरा सूर्य ग्रहण होगा 12 अगस्त को और चंद्र ग्रहण होगा 28 अगस्त को। तो इस तरीके से मुख्य ग्रहों का राशि परिवर्तन कब कब होगा ये मैंने बताया है। बाकी मंगल है, सूर्य है, और भी ग्रह जो हैं, शुक्र है, चंद्रमा है, इन सब के राशि और ग्रह परिवर्तन बहुत जल्दी जल्दी होते हैं, तो होते ही रहेंगे। उनके बारे में हम हर महीने की मेरी प्रेडिक्शन में विशेष चर्चा करते रहेंगे। अब बात कर लेते हैं जनवरी महीने की। 2026 का पहला महीना जनवरी, आपकी शुरुआत कैसे होगी उससे। शुरुआत में जनवरी में एक अच्छी शुरुआत होगी आपकी, जो कहते हैं ना, स्टार्टिंग आपकी बहुत ही बढ़िया होने वाली है। देवगुरु बृहस्पति आपके 7वें भाव में है आपकी राशि से, और राहु केतु भी बहुत अच्छी पोजीशन में बैठे हैं। तो साल की शुरुआत में आपको आपकी जो 2025 में जो कुछ भी आपके प्रॉब्लम्स थे, उन सब के सॉल्यूशन आपको मिलते हुए नजर आएंगे। यानी कि हमेशा सॉल्यूशन हमारे आसपास ही होते हैं, बस हमारी नजर नहीं पड़ती। तो राहु केतु आपको जो है आपकी सभी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन दिखा देंगे, तो उनके ऊपर आप काम करना शुरू करेंगे और धीरे धीरे आपकी प्रॉब्लम्स सॉर्ट आउट होना शुरू हो जाएंगी। इस महीने में, साल की शुरुआत में, आपके ऊपर आपके घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ ज्यादा आने वाली है। तो जिम्मेदारियां उठाने से आपको घबराना नहीं है, उसमें पीछे नहीं हटना है। जो भी जिम्मेदारी मिले, छोटी बड़ी, उन सब को बहुत ही सहर्ष स्वीकार लेंगे आप, तो आगे चल के आपका अगला सुनहरा जो महीने आने वाले हैं, उन सब में आपको उनका बेनिफिट ही मिलने वाला है। महीने की शुरुआत में काफी अच्छे बड़े खर्चे भी होते हुए नजर आ रहे हैं। हाँ, साल की शुरुआत बृहस्पतिवार से ही हो रही है। 1 जनवरी को बृहस्पतिवार है। आपके राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति है, तो 1 जनवरी को विष्णु भगवान के मंदिर जाना ना भूलें, और 1 जनवरी से आप जल्दी उठें और विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ सुने। ओम नमो भगवते वासुदेवाय की 108 की एक माला का जाप करें, और आप ये पूरे साल करते रहेंगे तो आपको इसके लाजवाब बेनिफिट मिलते रहेंगे। इस महीने में आपके काफी बड़े बड़े खर्चे होते हुए भी नजर आ रहे हैं। वो खर्चों के लिए आपके पास फंड आता रहेगा, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप अपने काम को एक नए तरीके से करने के लिए अपने मन मस्तिष्क को मनाएंगे। मतलब एक कुछ आपके मन में ऐसा आएगा कि कुछ नए तरीके से मैं अपना बिजनेस करूं, अपने काम में कुछ इनोवेटिव आइडियाज आप जोड़ देंगे। इस महीने में आपको थोड़ी सी हेल्थ की दिक्कत आ सकती है, सांस से संबंधित समस्याएं आ सकती है, कुछ अस्थमा जैसा कुछ आपको प्रॉब्लम हो सकता है, या जो लोग अस्थमा के पेशेंट हैं उन्हें विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। आपके चेस्ट में कुछ ऐसा कंजंक्शन सा प्रॉब्लम हो सकता है। मौसम भी ठंडा है, नॉर्थ साइड में ज्यादा ठंड रहती है, तो अगर किसी को सर्दी जुकाम है तो निमोनिया से बचने का लिए अपने उचित उपाय करते रहें, ये लंबी बीमारी खिंच सकती है। गायत्री मंत्र का जाप करते रहें तो आपकी हेल्थ में काफी इम्प्रूव होता रहेगा। बात कर लेते हैं फरवरी महीने की। फरवरी में पहला सूर्य ग्रहण पड़ेगा, और इस सूर्य ग्रहण का असर आपके ऊपर बहुत ज्यादा रहेगा। इस महीने में आपको जो है बुध भी वक्री होंगे,
वो भी आपके 3rd हाउस में, तो और राहु भी वहीं पर है। तो राहु का काम क्या होता है? इल्यूजन, भ्रम फैलाना। और बुध हमारी वाणी के, बुद्धि के देवता होते हैं। तो ये दोनों जब एक साथ आ जाते हैं तो थोड़ा सा कुछ गलत फहमियां क्रिएट होती है, कुछ इल्यूजन्स होता है। तो और आपका कम्युनिकेशन में काफी ट्रबल आता है। तो आपको अपनी बातों को बहुत सोच समझ के बोलना है, कहीं सुनी बातों पर विश्वास नहीं करना है, किसी का सुनकर किसी को गलत कुछ बोलना नहीं है। इस चीज का विशेष आपको ध्यान रखना है। और इस महीने में थोड़ा सा आपका पैसा भी अटक सकता है। बुध जब भी वक्री होंगे आपको पेट से रिलेटेड समस्या, दांतों से रिलेटेड समस्या और कैश फ्लो में भी प्रॉब्लम आता है। तो इस चीज पे आप विशेष ध्यान रखें। आपके पेपर वर्क में भी कुछ गलती हो सकती है, तो अपने पेपरों को ठीक से जांच ले, जिस चीज की कमी है उसको पूरा करें। ट्रैवलिंग में विशेष आपको ध्यान रखना होगा। रैश ड्राइविंग नहीं करनी है, ड्रिंक एंड ड्राइविंग बिल्कुल भी नहीं करनी है। साथ ही में इस महीने में मान हानि का भी थोड़ा सा डर है। अपने मान सम्मान को बचाते हुए आपको काम करने की आवश्यकता है। किसी भी फालतू की कन्फ्रंटेशन में ना जाए। अगर आपको ऐसा लगता है कहीं जाने से, कि कुछ लोगों से मिलने से, उनके साथ बैठने से आपकी नाम खराब होगा, तो आपको प्लीज उनको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि लिए इस महीने में आपकी गुडविल पर काफी इसका असर पड़ सकता है। ग्रहण का मानहानि का योग दिखाता है और इसका असर आपके रिलेशनशिप पे भी पड़ेगा। छोटी छोटी बातों में बहस हो जाएगी तो राई का पहाड़ बन सकता है। इसलिए कोशिश करें कि बहस ना करें और चीजों को पकड़ के भी ना बैठें, लेट गो करना सीखें, तो आपका ये महीना ठीक ठाक तरीके से निकल जाएगा। मानहानि से बचने के लिए सुबह जल्दी उठकर सूर्य को अर्घ देना शुरू कर दीजिए। आप ओम गृणी सूर्याय आदित्याय नमः का जाप करें तो आपके लिए ये महीना ठीक ठाक निकल जाएगा। बात कर लेते हैं मार्च महीने की। तो महीने की शुरुआत में ही 3 मार्च को चंद्र ग्रहण पड़ेगा और इस चंद्र ग्रहण का पूरा प्रभाव आपके मन मस्तिष्क पर पड़ेगा ही पड़ेगा। चंद्र ग्रहण की वजह से आपको इमोशनली बहुत डिस्टर्बेंस फील होगा, आपको लोनलीनेस फील होगा। इस महीने में आपकी गलतफहमियां भी काफी होगी अपने पार्टनर के साथ, अपने बिजनेस पार्टनर के साथ, अपने वैवाहिक जीवन साथी के साथ। इसलिए थोड़ा सा आपको इन चीजों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। ग्रहण की वजह से आप ओवर इमोशनल हो जाएंगे और ओवर इमोशनल होने की वजह से ओवर थिंकिंग करेंगे कि मेरा कोई है नहीं, मैं सबके लिए इतना कुछ करता हूँ मेरे लिए, लेकिन मुझे रिटर्न में कुछ नहीं मिलता है। तो एक अकेले रहना और लेफ्ट आउट फील होना। तो लेकिन इन सब चीजों के लिए आपको ओम नमः शिवाय का जाप करना चाहिए और सोमवार को महादेव के मंदिर में जाकर उनका जलाभिषेक करें। कच्चे दूध में काले तिल डाल करके उनका जलाभिषेक करें, इससे आपको काफी राहत मिलती रहेगी। और अपने नहाने के पानी में 2 बूंद अगर आप कच्चा दूध या दूध डाल के नहाते हैं तो आपका इमोशनल स्टेबिलिटी आपकी बनी रहेगी। इस महीने में ग्रहण की वजह से थोड़ा सा आपको कैश में क्रंच भी नजर आएगा और थोड़ी सी पैसों की दिक्कत आपको महसूस होगी, लेकिन 15 मार्च के बाद सब चीजें ठीक हो जाएंगी। शुरुआती 15 दिन आपको थोड़े से दिक्कत वाले हैं, उसके बाद तो आपको अपने रिलेशनशिप में एक नयापन दिखेगा, एक अच्छी ऊर्जा, अच्छी एनर्जेटिक फील आएगा। आपको इस महीने में कोई नई जिम्मेदारी भी मिल सकती है, आप कोई नया प्रोजेक्ट भी स्टार्ट कर सकते हैं। इस महीने में ओवरऑल आपको एक सलाह ये दी जाती है कि तर्क वितर्क में ना पड़ें, बाल की खाल ना उखाड़ें। बात को जितना संक्षिप्त रखकर छोटे में निपटा सकें उतना बढ़िया है। ओवर थिंकिंग से आपको बचना है और हेल्थ में आपको योगा प्राणायाम करते रहना है, क्योंकि ये नसों से संबंधित समस्या आपको यहाँ पर नजर आती है। तो आपको नियमित रूप से योगा प्राणायाम करते रहना है और महादेव के ओम नमः शिवाय का चैंट आप करते रहेंगे तो आपको कैश का क्रंच भी नहीं महसूस होगा और मन मस्तिष्क में भी काफी शांति महसूस होगी। उसके बाद बात करते हैं अप्रैल की। अप्रैल में आपके साथ
मतलब स्टार्टिंग ही ऐसी होगी फुल ऑन एनर्जी के साथ। नई नई कुछ चीजें आप करने की सोचेंगे, कुछ चीजें नई शुरू होंगी और कुछ की प्लानिंग आप कर रहे होंगे, क्योंकि सूर्य जो है आपके चतुर्थ भाव से निकल रहे हैं। तो आपको सूर्य निकलते हुए आपको ओवरऑल पूरा इस महीने में आप डिसिप्लिन्ड हो जाओगे। समय पे खाना, समय पे सोना, हर काम को आप टाइम टू टाइम निपटाने की कोशिश करेंगे। इसलिए आपको बहुत अच्छा एनर्जेटिक और आपका पूरा काम जो है ना प्लान और शेड्यूल के हिसाब से चलेगा, तो आपको बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस आएगा। इस महीने में आपके पास पैसा तो आता रहेगा, लेकिन पैसा बच नहीं पाएगा। उसकी वजह से आपको थोड़ी सी एंजाइटी, थोड़ी सी मानसिक तनाव आपका हो सकता है कि मैं पैसा तो अच्छा खासा कमा रहा हूँ, लेकिन बच क्यों नहीं रहा है, मुझे पैसे को बचाना भी है। तो उस दूरदृष्टि से आप कोई इस महीने में नया निवेश कर सकते हैं। फ्यूचर के हिसाब से कोई अच्छी आप ऐसी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जो कि आगे चल के आपको खूब अच्छी बड़ी सेविंग होती हुई नजर आ रही है। हेल्थ की दृष्टि से आपको आपके खान पान पे विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है, क्योंकि लिए इस समय आपको पित्त यानी कि एसिडिटी की समस्या हो सकती है। तो पानी ज्यादा से ज्यादा पिएं और अपने खान पान पर, अपने रूटीन पर ध्यान दें। अब आया मई का महीना। मई महीने में सूर्य, बुध, शुक्र, इन 3 बड़े ग्रहों की पूरी दृष्टि जो है आपके 6ठे और 7वें भाव पर पड़ेगी, तो इसका असर भी पूरी तरीके से आपके ऊपर पड़ेगा। इस महीने में आपकी पार्टनरशिप अच्छी चलेगी, लाइफ पार्टनर के साथ भी सही रहेगा, बिजनेस पार्टनर के साथ भी सही रहेगा। मतलब ओवरऑल आपकी पार्टनरशिप अच्छी चलती हुई नजर आ रही है। बिजनेस में कोई नई डील क्रैक करते हुए नजर आ रहे हैं, आप कोई नया प्रोजेक्ट भी स्टार्ट कर सकते हैं। इस महीने में आपकी कोई पैसिव इनकम स्टार्ट हो सकती है, मतलब जो आपका काम चल रहा है वो तो चल ही रहा है, वो अच्छा भी चलेगा, उसमें भी इनकम अच्छी जनरेट होगी, लेकिन साथ में साइड बाय साइड कोई छोटा मोटा काम भी आप शुरू कर सकते हैं, चाहे वो आपके परिवार के किसी रिश्तेदार के साथ मिलकर करें। एक कहते हैं ना साइड इनकम, पैसिव इनकम आपकी इस महीने में स्टार्ट होती हुई नजर आ रही है। और ये महीना जो है खास तौर से उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारियां कर रहे हैं। उन बच्चों के लिए ये बहुत अच्छा मौका है, इसका रिजल्ट उन्हें बहुत पॉजिटिव मिलने वाला है। रिश्तों की बात करें तो इस महीने में आपको रिश्तों में क्लैरिटी रखने की आवश्यकता है, यानी कि झूठ का सहारा ना लें। जो भी बात है, अगर समय नहीं है तो आप उसको सही शब्दों का चयन करके सामने वाले को ये बात बता दें। बहाने नहीं बनाएं, अगर बहाने बनाओगे तो झूठ का सहारा लोगे या फिर बातों को करने से टालोगे, अवॉइड करोगे, तो आगे चल के ये सब आपकी रिश्तों में बड़ी दिक्कतें खड़ी हो जाएंगी। तो अपनी क्लैरिटी के साथ अपना कम्युनिकेशन कंटिन्यू रखें, कम्युनिकेशन ब्रेक ना करें। अगर कम्युनिकेशन ब्रेक होगा तो चीजें बिगड़ेंगी और आगे चल के ज्यादा दिक्कत करेगी। तो आपको यही सलाह दी जाती है कि साफ लेकिन कम शब्दों में अपनी बात रखना सीख जाइए आप। अब आया जून का महीना, 2026 का 6ठा महीना। इस महीने में या ये कह सकते हैं 2026 का आपका ये टर्निंग पॉइंट होगा। यहाँ देवगुरु बृहस्पति अपना राशि परिवर्तन करेंगे। वो माना आपके अष्टम भाव में पहुंचेंगे, थोड़ा सा कष्ट का होता है, लेकिन आपके देवगुरु बृहस्पति अष्टम भाव में पहुंचकर उनकी सीधी दृष्टि आपके धन भाव पे पड़ेगी। यानी कि इस महीने में आपके फाइनेंशियल मैटर्स में बहुत ग्रोथ आने वाली है। बहुत सारा पैसा आपके पास आने वाला है, सेविंग करते हुए नजर आ रहे हैं आप, बहुत सारे कुछ प्रॉपर्टी खरीदते हुए भी नजर आ रहे हैं, घर मकान बनाते हुए भी नजर आ रहे हैं इस महीने में। इस महीने में आप अपने जो भी एक्स्ट्रा खर्चे कर रहे थे, आप फालतू खर्चे कर रहे थे, उन सब पर देवगुरु बृहस्पति रोक लगाने आ रहे हैं। यानी कि आप एक्स्ट्रा खर्चों में कंट्रोल करेंगे और उन अच्छी अच्छी जगहों पर आप पैसा निवेश करेंगे, पैसा इन्वेस्ट करेंगे जहां से आपको ग्रोथ मिलेगी। इस महीने में आपके जितने भी रुके अटके पैसे थे, किसी को दे रखे थे, किसी के पास से पेमेंट आनी थी, वो सब कुछ आपके पास आएगा। यानी कि रुका अटका धन आपके पास आएगा। तो आपके घर में जून महीने में धन की बाढ़ आ सकती है।
इस महीने में आपको पैतृक संपत्ति भी मिल सकती है और इस महीने में आपको कोई ऐसा अच्छा प्रमोशन भी मिल सकता है जिसके बारे में आपने सोचा नहीं था कि अभी इतनी जल्दी मिल जाएगा, लेकिन वो मिल जाएगा आपको। इस महीने में आपके पुराने कुछ कनेक्शंस भी वापस जीवित हो सकते हैं, यानी कि बहुत टाइम से आपने जिनसे बात ही नहीं की थी उन लोगों से आपके फिर से कनेक्शन अच्छे बन के वो भी कहीं ना कहीं आपको फाइनेंस में हेल्प ही हो सकती है। मतलब उनके साथ कोई काम कर सकते हैं, कोई नया प्रोजेक्ट आप बना सकते हैं, नया प्रोजेक्ट कर सकते हैं। बिजनेस आपका डेफिनेटली बहुत अच्छा ही चलने वाला है। इस महीने में कुछ नई नई चीजों में आपकी रुचि बढ़ेगी, विशेषकर ऑकल्ट साइंस जिसको बोलते हैं उसमें आपका रुझान बढ़ने लगेगा। रिसर्च एंड डेवलप में जो लोग हैं वो उनको भी बहुत ज्यादा अच्छी सफलता मिलेगी। इस महीने में आपकी हेल्थ भी ओवरऑल ठीक रहेगी। तो 2026 का एक अच्छा महीना जो कहलाएगा वो जून महीना कहलाएगा। उसके बाद आएगा जुलाई महीना। जुलाई में आपको जो है एक वो कहावत बिल्कुल फिट अपने ऊपर लागू करनी पड़ेगी कि कर्म करो फल की इच्छा मत करो, सब्र करो सब्र का फल मीठा होता है। क्योंकि लिए इस महीने में कुछ चीजें आपकी स्लो डाउन हो जाएंगी। जितनी स्पीड से आप जून में चल रहे थे उतनी स्पीड से जुलाई में नहीं चल पाएंगे। इस महीने में बुध और शनि दोनों ही वक्री होंगे। शनि महीने के अंत में वक्री होंगे, लेकिन फिर भी उनका प्रभाव तो रहेगा। आपके कामकाज की स्पीड स्लो हो जाएगी, आपका पैसा भी थोड़ा सा अटक सकता है। तो इस वजह से आप काम ज्यादा करेंगे, फल उतना नहीं मिलेगा। इस वजह से आप चिड़चिड़े भी रहेंगे और वर्कलोड की वजह से, ओवर वर्कलोड की वजह से आपकी बॉडी को भी बहुत थकान महसूस होगी। तो इस महीने में आपको बस पेशेंस रखना है, सब्र का फल मीठा होगा, इस लाइन को रोज याद करना है और काम करते रहना है। आगे चल के निश्चित रूप से उसका फल मीठा ही मिलेगा। अब बात करेंगे अगस्त महीने की। अगस्त महीना 2026 का आपका सबसे टफ महीना भी कहला सकता है, क्योंकि इसमें 2 ग्रहण पड़ेंगे। 12 अगस्त को सूर्य ग्रहण होगा, 28 अगस्त को चंद्र ग्रहण होगा और इन दोनों ग्रहण का पूरा असर आपके मन, मस्तिष्क, कामकाज, रिश्ते, नाते, आपके फाइनेंस, हर चीज पर पड़ेगा। इस महीने में आपको कुछ रिस्क लेना नहीं चाहिए, लेकिन आपकी कुछ दिमागी मनस्थिति इस तरीके से होगी कि आप हर चीज में रिस्क लेना चाहेंगे। अगर जरा भी काम नहीं चल रहा है तो काम बदलने के बारे में सोचेंगे या बदल देंगे। जॉब में अगर बॉस के साथ नहीं बन रही है तो सोचेंगे कि जॉब क्विट कर दूं, या अगर कहीं पर ऐसा भी हो सकता है कि आप जॉब क्विट कर दें। पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है आपको। ये सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण का प्रभाव है जो कि बस इस महीने भर आपको परेशान करेगा। उससे आने वाला अगला सितंबर अक्टूबर आपके लिए बहुत सुनहरा होगा। तो आपको इस महीने में अपने मूड स्विंग्स को, अपने गुस्से को, अपने चिड़चिड़ेपन को, हर चीज को कंट्रोल करना है। अपनी जल्दीबाजी के नेचर को भी कंट्रोल करना है। जल्दबाजी में कोई भी बड़ा निर्णय नहीं लेना है। किसी भी अपने सीनियर अधिकारी, उच्च अधिकारियों से, बॉस के साथ, घर के किसी बड़े बुजुर्ग व्यक्ति से, पिता से, किसी से भी पंगा नहीं लेना है। कोई भी बहस नहीं करनी है, तर्क वितर्क में नहीं पड़ना है। इस महीने में फाइनेंशियल स्टेटस ऐसा रहेगा आपका, कभी एकदम से लॉस तो कभी एकदम से प्रॉफिट। तो इसको आपको बैलेंस करके चलना होगा। रिश्तों में थोड़े से ट्रस्ट इशू आ सकते हैं। आपके कुछ स्वभाव के चलते, कुछ मूड स्विंग्स के चलते भी ये ट्रस्ट इशू रहेंगे और इनका असर आपकी नींद पर भी पड़ेगा। आपकी नींद भी पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो जाएगी। लेकिन बस ये इस महीने भर की बात है। अगर आप मेडिटेशन करते हैं, महादेव की शरण में जाते हैं, तो आने वाला समय आपके लिए बहुत अच्छा जाएगा। बात कर लेते हैं सितंबर महीने की। सितंबर महीना अगस्त से जस्ट अपोजिट होगा। इसे ये कह सकते हैं कि कामयाबी का महीना। एक के बाद एक कामयाबी आपके कदम चूमेगी। जो आपने अगस्त में खोया वो सब कुछ आपको सितंबर में मिल जाएगा। एक तरीके से कम बैक करेंगे आप।
जो आपका मान सम्मान खोया था, आपको मान सम्मान मिलेगा, आपके बॉसेस आपका अप्रिशिएट करेंगे, अवार्ड रिवॉर्ड मिलेगा, बिजनेस में नई ग्रोथ होगी, जॉब में अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, प्रमोशन, इंक्रीमेंट, एप्रिसिएशन, अवार्ड रिवॉर्ड सब कुछ मिल सकता है। बिजनेस एक अच्छे लेवल पर ग्रोथ करेगा जहां से आप खूब सारा फंड भी कमाएंगे। जो पिछले महीने में ट्रस्ट इशू की वजह से रिश्ते नाते बिगड़ गए थे, उन सभी में इम्प्रूवमेंट आएगा, वो रिश्ते भी सब सही हो जाएंगे। ओवरऑल पूरा हर तरीके से सितंबर महीना आपके लिए कमबैक का रहेगा और एक लाजवाब महीना रहेगा। अक्टूबर के महीने में जो सितंबर में आपको कामयाबी मिल रही थी, बिजनेस में ग्रोथ था, कुछ सेविंग की दृष्टि से सोच रहे थे, रिश्तों में इम्प्रूवमेंट आ रहा था, वो सब कुछ एज इट इज कंटिन्यू रहेगा। आप इस महीने में खूब प्रॉफिट भी कमाएंगे, करियर भी आपका स्ट्रांग होता नजर आ रहा है, इनकम में भी काफी बढ़ोतरी है। तो सेम एज इट इज सितंबर की तरह अक्टूबर भी आपका वैसा ही रहेगा। आपकी हेल्थ भी बहुत अच्छी रहेगी। बात कर लेते हैं नवंबर महीने की। नवंबर महीना सडन चेंजेस का रहेगा आपके लिए। सडन चेंजेस का इसलिए रहेगा कि इस महीने में राहु केतु का राशि परिवर्तन होगा। 25 नवंबर को राहु केतु अपना राशि परिवर्तन करेंगे और उससे पहले भी आपको हर चीज में प्रभाव उनका नजर आएगा। एकदम से आप इमोशनली डिटैच फील करेंगे अपने नियर डियर वंस के साथ। आप इस महीने में आपको बहुत अप डाउन देखने को मिलेंगे, सडन प्रॉफिट, सडन लॉस, सडन आप जैसे काम करते करते ही आपको अब ऐसा लगेगा इस काम का पैटर्न चेंज करना है। और सच बताऊं आपको, अगर प्रकृति कह लो या नवग्रह कह लो, बदलाव आपके जीवन में लेके आने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो आपके लिए अपना नेचर ऐसा रखना होगा, अगर आप बदलोगे नहीं तो आप बदल दिए जाओगे। कहते ना, अगर हम कोई निर्णय लेने में समय लगाते हैं तो फिर प्रकृति हमारे लिए निर्णय ले लेती है। तो सही समय पर सही निर्णय लेना इंसान को सही जगह पर पहुंचाता है। तो इस महीने में आपकी सूझबूझ से लिया हुआ सही निर्णय आपका अगला जीवन का तय करेगा कि आप किस पोजीशन पे रहेंगे। तो आपको इस पूरे महीने में सूझबूझ रखनी है, इमोशनली स्टेबल रहना है। जबकि बहुत इमोशनल आपको ट्रॉमा फील होगा, काफ़ी ट्रबल आएगा, लेकिन फिर भी उसके लिए मेडिटेशन करते रहें तो आप अपने इमोशनली भी स्टेबल रहेंगे, अपने रिश्तों को भी संभाल के चलिए। और इस महीने में राहु केतु का बदलाव है, तो राहु कुछ सडन चीजें कराता है। तो सडन चीजों में हेल्थ की दृष्टि से आपको गर्दन से ऊपर की समस्याएं हो सकती हैं, नाक, कान, गला, इन सब चीजों में दिक्कत हो सकती है, माइग्रेन की दिक्कत हो सकती है। इन सब पर आपको विशेष ध्यान देना है। अब आता है 2026 का आखिरी महीना, दिसंबर महीना। दिसंबर महीना भी आपके लिए बहुत जबरदस्त, शानदार, जानदार रहने वाला है। जैसे सितंबर अक्टूबर रहा है, कामयाबी पे कामयाबी, हर चीज में ग्रोथ, बिजनेस में ग्रोथ, नौकरी में ग्रोथ, अवार्ड रिवॉर्ड, मतलब हर उस जगह पर, हर उस फैक्टर में जहां आप जो चाहते थे वो सब कुछ आपको मिलेगा। बस अब आप यहाँ पर अच्छा विजुअलाइज करें, जो भी आप विजुअलाइज करेंगे वो इस पूरे साल में आपको मिल जाएगा। अब ये आप पे निर्भर करता है कि आप क्या विजुअलाइज करते हैं। धनु राशि वालों के लिए ये गॉड गिफ्ट है 2026 का साल, कि आप जो विजुअलाइज करेंगे आपको वो मिल जाएगा। आपको इसके लिए अपनी इच्छा शक्ति, अपनी पॉजिटिविटी और अपना ऑरा इतना पॉजिटिव करना होगा कि आप अच्छी अच्छी बातें विजुअलाइज करें और जो संभव हो वो बातें विजुअलाइज करें। तो यथासंभव जो आप विजुअलाइज करेंगे वो निश्चित रूप से आप 2026 के अंत तक हासिल कर लेंगे। तो आप अपने रिश्तों में कुछ अच्छा विजुअलाइज करें, अपने बिजनेस में अच्छा विजुअलाइज करें, खुद को किसी अच्छे स्टैंड पर विजुअलाइज करें, जॉब में है तो कोई अच्छी जॉब विजुअलाइज करें। मतलब आपका हर एस्पेक्ट, आपके रिलेशनशिप, आपका करियर, आपका फाइनेंस, आपकी हेल्थ, आपका फ्यूचर, सब कुछ आपके हाथ में है। अच्छे से अच्छा विजुअलाइज करें तो आपका ये 2026 आपको जाते जाते बहुत कुछ दे करके जाएगा।
ये रहा पूरे साल का लेखा जोखा। बस आपको अपना मन मस्तिष्क सही रखना है, महादेव की शरण में जाना है। पूरे साल भर आपको महादेव पर जल अर्पित करना है, कच्चे दूध में काले तिल डालकर अर्पित करने हैं और हनुमान चालीसा का पाठ निरंतर करना है। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो और आप धनु राशि वालों को जानते हो तो उनके साथ शेयर कीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का बटन दबाना ना भूलें, जिससे आने वाली अपडेट आपको मिलती रहे। नए साल की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। मकर राशि कैसा रहेगा 2026 आपके लिए? 2026 ये साल बहुत ही स्पेशल है। इसमें देवगुरु बृहस्पति अपनी अतिचारी चाल में चल रहे हैं, इसलिए इस बार देवगुरु बृहस्पति 3 राशियों को टच करते हुए अपना पूरा वर्ष कार्यकाल समाप्त करेंगे। और इस साल बुध भी 3 बार वक्री होंगे। इस साल ग्रहण भी 4 हैं। वैसे अमूमन 2 ही ग्रहण होते हैं 6 महीने के अंतराल से, एक सूर्य ग्रहण एक चंद्र ग्रहण। इस साल 2 सूर्य ग्रहण पड़ेंगे, 2 चंद्र ग्रहण पड़ेंगे। भारत में कितना दिखेगा नहीं दिखेगा, उनका कितना असर होगा नहीं होगा, उससे फर्क नहीं पड़ता है, पर प्रत्येक राशि का इसका अलग अलग प्रभाव जरूर पड़ता है। पूरे साल भर के प्रेडिक्शन के लिए देखने के लिए विशेषकर 3-4 ग्रहों को मद्देनजर रखा जाता है, देवगुरु बृहस्पति, शनि और राहु केतु। तो शनि देव जो है एक राशि में 2.5 साल रहते हैं, तो इस साल पूरा ही साल जो है शनिदेव मीन राशि में रहेंगे और आपकी राशि से 3rd हाउस में होंगे। देवगुरु बृहस्पति साल की शुरुआत में यानी कि जनवरी से लेकर तो जून तक मिथुन राशि में रहेंगे। फिर उसके बाद देवगुरु बृहस्पति अपनी उच्च की राशि कर्क राशि में प्रवेश करेंगे और साल के अंत में वो सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। राहु केतु 25 नवंबर तक अपनी एक स्थिति में रहेंगे। राहु कुंभ राशि में रहेंगे 25 नवंबर तक। उसके बाद वो आपकी राशि यानी कि मकर राशि में प्रवेश करेंगे और केतु जो है सिंह राशि में रहेंगे और बाद में कर्क राशि में पहुंच जाएंगे। बुध पूरे साल में 3 बार वक्री होंगे। पहली बार वक्री होंगे फरवरी में, फिर दूसरी बार वक्री होंगे जून में, तीसरी बार वक्री होंगे अक्टूबर में। 4 ग्रहण पड़ेंगे, 2 सूर्य ग्रहण 2 चंद्र ग्रहण। पहला ग्रहण होगा 17 फरवरी को सूर्य ग्रहण, फिर मार्च में उसके अगले ही महीने जो है 2 मार्च को चंद्र ग्रहण होगा। फिर उसके बाद 6 महीने बाद लगभग 12 अगस्त को सूर्य ग्रहण होगा और 27 अगस्त को चंद्र ग्रहण होगा। तो इस प्रकार ये पूरा राशि ग्रहों का राशि परिवर्तन ग्रह गोचर होगा। बाकी मंगल और शुक्र बुध ये सब तो अपनी अपनी चाल से चलते ही रहेंगे। चंद्र तो हम बात कर लेते हैं जनवरी महीने से। जनवरी महीने में देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि से 6ठे भाव में होंगे और शनि आपकी राशि से 3रे भाव में होंगे। तो देवगुरु बृहस्पति का 6ठे भाव में होना आपके काम का आपके ऊपर वर्कलोड काफी बढ़ जाएगा। आपकी कंपटीशन काफी, आपको ऐसा फील होगा कि आपके बहुत कॉम्पिटिटिव पैदा हो गए हैं और बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा, उससे आपको थकान महसूस होगी। शनि 3rd हाउस में होने की वजह से शनि विशेषकर जैसे देवगुरु बृहस्पति अतिचारी चाल में चल रहे हैं यानी कि तिगनी स्पीड में चल रहे हैं और शनि का स्वभाव है शनि शनि चलना यानी कि बहुत धीरे धीरे चलना। तो शनि शनि की वजह से कामों में डिले होगा, काफी काम रुक रुक कर अटक कर होते रहेंगे। आपको ऐसा फील होगा कि वर्कलोड तो बहुत है, काम मेहनत बहुत कर रहे हो, लेकिन शनिदेव की वजह से काम रुक रुक कर अटक और हो रहे हैं। तो आपको ऐसा लगेगा जितना काम कर रहा हूँ उतनी प्रोग्रेस नहीं हो रही है। तो आपको फील की प्रोग्रेस बहुत स्लो हो रही है। राहु का स्वभाव है सडन चेंजेस करना, सडन चेंजेस लाना। तो अगर आपके फाइनेंस की दृष्टि से देखा जाए तो इस महीने में पैसा आता भी रहेगा और जाता भी रहेगा। मतलब ऐसा होगा कि पैसा कहाँ से आ रहा है और कहाँ जा रहा है आपको इस चीज पर आप समझ नहीं पाएंगे और वर्कलोड के चलते थोड़ा सा चिड़चिड़ापन भी रहेगा और आपको अपने साथ जो आपकी टीम है उनके ऊपर काफी डिपेंड रहना पड़ेगा। तो थोड़ी सी आपको डिपेंडेंसी की वजह से भी चिड़चिड़ाहट होने लगेगी आपको और आप अपने काम में और अपने घर में बैलेंस नहीं बना पाएंगे इस
इस महीने में। इस वजह से घर वाले भी आपसे नाराज रहेंगे कि आप समय नहीं दे पा रहे हैं, बात नहीं कर रहे हैं, और आपके वर्क प्लेस पे ऐसा लगेगा कि आपका माइंड जो है घर में ही लगा है, आप उन्हीं की उलझनों को नहीं सुलझा पा रहे हो। तो आपको इसमें थोड़ा सा आपको तालमेल बिठाकर चलने की आवश्यकता है। अगर हेल्थ की दृष्टि से देखा जाए तो आपको थोड़ा सा स्पाइन से रिलेटेड समस्या हो सकती है, तो अपनी योगा प्राणायाम विशेष तौर से करते रहें तो आपको लाभ मिलता रहेगा। अब बात कर लेते हैं फरवरी महीने की। फरवरी में साल का पहला ग्रहण पड़ने जा रहा है। 17 फरवरी को पड़ेगा सूर्य ग्रहण, और इस महीने में बुध पहली बार वक्री भी होंगे आपकी राशि से दूसरे भाव में। बुध का वक्री होना अक्सर पेपर वर्क में कुछ गड़बड़ी कराता है, दांतों में गड़बड़ी कराता है, थोड़ा सा मनी में, कैश फ्लो में क्रंच लेकर के आता है, कम्युनिकेशन में गैप होने लगता है जब भी बुध वक्री होते हैं। अलग अलग राशियों पर अलग अलग प्रभाव होता है, वो कौन से हाउस में बैठा है ये भी डिपेंड करता है। इस महीने का बुध का आपका इस तरीके से असर रहेगा, बुध वक्री होने का असर कुछ इस तरीके से रहेगा, आपके डॉक्यूमेंट्स में आपसे गड़बड़ी हो जाएगी। डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं होने की वजह से आपके काम अटक जाएंगे, आपकी फाइल अटक जाएगी, कहीं पर गलत सिग्नेचर करने की वजह से भी आपको नुकसान हो सकता है फाइनेंशियल रूप से। तो सिग्नेचर करने से पहले 4 बार आप डॉक्यूमेंट्स को पढ़ें अच्छी तरीके से। इस महीने में कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा गलत इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, उस वजह से भी आपको काफी मेंटल टेंशन हो सकता है। आपके वर्क प्लेस पर आप बिजनेस करते हैं तो अपने एम्प्लॉयज के साथ अच्छे से व्यवहार रखें, अच्छे से बातचीत करें, अपने क्लाइंट कस्टमर्स के साथ अच्छे से डील करें। जॉब करते हैं तो अपने कोलीग्स बॉसेस के साथ अपना व्यवहार अच्छा रखने की कोशिश करें, क्योंकि ये बहस होती हुई नजर आ रही है। हेल्थ की दृष्टि से जब भी बुध वक्री होते हैं तो दांतों की, पेट की समस्या देते हैं, गले में कुछ थ्रोट इन्फेक्शन जैसा होना, कुछ इस टाइप की समस्याएं भी होती नजर आ रही है, और खर्चे थोड़े से बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और आप रिलेशनशिप में भी कम्युनिकेशन गैप की वजह से या मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से थोड़ा सा ट्रबल आता हुआ नजर आ रहा है। तो गणेश जी के मंदिर जाते रहें, ओम गंग गणपते नमः का जाप करते रहें, तो आप इन सभी परेशानियों से इजीली बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हैं। अब आता है मार्च का महीना। मार्च के महीने में पहला चंद्र ग्रहण है और साल का दूसरा ग्रहण पड़ेगा। तो इस चंद्र ग्रहण का असर आपके पूरे मन मस्तिष्क पर पूरी तरीके से पड़ेगा। और जब भी चंद्र ग्रहण होता है तो थोड़ा सा इमोशनली डिसबैलेंस तो आता ही है जीवन में, मन अशांत होगा। और इस महीने में कोई आपका छुपा हुआ इशू, कोई छुपी हुई कोई बात सामने आ सकती है, जिसकी वजह से आप काफी डिस्टर्ब रहेंगे, आपका काम काज में मन नहीं लगेगा, एक लेफ्ट आउट सा या एक लोनलीनेस सा फील होगा आपको। इस महीने में आपके वर्क प्लेस पर आपके खिलाफ कोई पॉलिटिक्स होती हुई नजर आ रही है, ऑफिस पॉलिटिक्स भी हो सकती है, तो थोड़ा सा इन चीजों पर ध्यान देते हुए काम करें। चंद्र ग्रहण का असर जब मन मस्तिष्क पर पड़ेगा तो संबंधों पर भी निश्चित रूप से ही पड़ेगा। इस महीने में आपके घर वाले आपसे बहुत ज्यादा इमोशनल होकर बिहेव करेंगे, तो वो उनका बिहेवियर आपको समझ में नहीं आएगा कि उसको आप कैसे डील करें, टैकल करें। ये भी एक आपकी परेशानी की वजह बनेगी। इस महीने में भी आपको काम नौकरी स्विच करने का मन कर सकता है, काम बढ़ाना या काम छोड़ना या काम चेंज करना, ऐसा भी कोई विचार आ सकता है। तो ऐसा ही जनवरी में भी आया था, बट आपको जनवरी में नौकरी वोकरी नहीं छोड़नी थी, कोई नया काम नहीं करना था। बट अगर अभी आता है तो आपके लिए एक अच्छा समय है। इस महीने में आप नौकरी चेंज करके कुछ और नई स्विच करके कोई अच्छे पैकेज पे अच्छी जगह मिल रही है तो वो आप कर सकते हैं। काम में भी कुछ एडिशन कर सकते हैं, पार्टनरशिप में भी कर सकते हैं, कोई नया काम भी शुरू कर सकते हैं।
इस महीने में फाइनेंस की दृष्टि से ये बहुत अच्छा रहेगा मार्च महीना। इसमें आपका रुकावट का पैसा वापस आता हुआ नजर आ रहा है। तो इमोशनल टर्बुलेंस रहेगा सिर्फ इस महीने में। इसके अलावा बाकी फाइनेंस की दृष्टि से, कामकाज की दृष्टि से बहुत अच्छा रहेगा। अब बात कर लेते हैं अप्रैल महीने की। अप्रैल महीने में आपके कामकाज में स्पीड बढ़ेगी। जैसे मार्च में 15 मार्च के बाद ही आपका कामकाज अच्छा होना शुरू हो जाएगा, रुका हुआ पैसा भी आ जाएगा। तो इस महीने में, अप्रैल महीने में आपके कामकाज में स्पीड बढ़ेगी। आपके अंदर एक अलग सा उत्साह, जोश भरा रहेगा मंगल की पोजीशन की वजह से। आपके जो फरवरी तक काम अटक के चल रहे थे, वो सारे काम अब इस स्पीड से चलेंगे कि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा। इस महीने में आपका फाइनेंस भी डे बाय डे इंप्रूव होता नजर आ रहा है। जो पिछले महीने में अपने फैमिली मेंबर्स के साथ आपका थोड़ा सा तालमेल बिगड़ गया था इमोशनली या किसी भी तरीके से, इस महीने में वो सारे कनेक्शन बहुत अच्छी तरीके से डेवलप होंगे। आप अपने फैमिली मेंबर्स के साथ एक अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे। कहीं पर घूमने फिरने का भी आपका प्लान बन सकता है। इस महीने में आपको अच्छी सफलता भी मिलेगी और अच्छी पहचान भी मिलेगी, यानी कि आपको सक्सेस और रिकॉग्नाइजेशन दोनों ही इस महीने में मिलेगा। बात कर लेते हैं मई महीने की। मई महीने में सूर्य आपकी राशि से 5th हाउस में होंगे। सूर्य का 5th हाउस में होना मान सम्मान में बढ़ोतरी करता है, और शुक्र आपकी राशि में 7th भाव में पहुंचेंगे। तो सूर्य का मान सम्मान बढ़ाना, अच्छे बड़े बड़े लोगों से आपके लिंक्स बनेंगे, और आपके जो भी बिजनेस पार्टनर हैं या आपके नौकरी करते हैं तो आपके कुलीग्स हैं, मतलब सहयोगी का आपको साथ मिलना शुरू होगा। यहाँ पर आप लोगों के साथ से काफी अच्छा काम कर लेंगे, पैसा भी बना लेंगे और अपने रुके अटके सारे काम भी आप कर लेंगे। शुक्र 7th हाउस में पहुंचेंगे तो इससे आप लग्जरी की तरफ भी डाइवर्ट होंगे। आपकी पैसिव इनकम भी जनरेट होगी। जब बृहस्पति का राशि परिवर्तन करने का समय होता है, उस समय में आपकी पैसिव यानी कि एक्स्ट्रा कोई इनकम स्टार्ट हो सकती है। और इस महीने में आपका काफी, अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं तो वो काफी रोमांटिक समय आप उनके साथ टाइम स्पेंड करेंगे। मैरिड लाइफ में भी काफी क्वालिटी टाइम आप स्पेंड करेंगे अपने पार्टनर के साथ। आप इस महीने में आपकी हेल्थ में भी काफी इम्प्रूवमेंट होता हुआ नजर आ रहा है। और स्टूडेंट के लिए तो ये महीना बहुत अच्छा होगा। अगर वो कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें एक अच्छे मकाम पर पहुंचने की, या अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो वो एक अच्छी तरीके से उनकी रिवीजन और अच्छी तैयारी होने को भी दर्शाता है। अब बात कर लेते हैं जून महीने की। जून महीने में बृहस्पति जो है उच्च की राशि में, कर्क राशि में प्रवेश करेंगे, और आपकी राशि से वो 7th भाव में होंगे। और 29 जून को यानी कि महीने के एंड में बुध भी वक्री होंगे। बृहस्पति का कर्क राशि में पहुंचना तो आपके लिए काफी अच्छा लाभ देगा, लेकिन बुध का वक्री होना थोड़ा सा आपके निर्णय शक्ति में, कम्युनिकेशन में, पेपर वर्क में दिक्कत लेकर के आता है। तो आपको उसके लिए थोड़ा सा विशेष सावधान रहना होगा। बृहस्पति का 7th भाव में पहुंचना, आपका रुकावट का पैसा वापस आ जाएगा। आपका काम की स्पीड तो जो मई में रही थी वैसी ही आपकी काम की स्पीड रहेगी, और पैसे में भी आप काफी अच्छा इनकम इकट्ठा करेंगे और सेविंग भी करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन महीने के अंत में जब बुध वक्री होंगे तब कोई पैसों से संबंधित महत्वपूर्ण कोई निर्णय ना लें आप, और फिर भी आपको लेना ही है तो किसी से राय मशवरा करके आप इस पर निर्णय लें। इस महीने में जो लोग विवाह योग्य हैं उनकी विवाह की अच्छे योग दिखा रहे हैं। कोई अच्छा रिश्ता भी आपको आ सकता है और उसका चयन करके आप शादी की बात आगे बढ़ा सकते हैं। इस महीने में जिन लोगों की शादी है उन लोगों के लिए उनका जीवन साथी बहुत ही पॉजिटिव दृष्टि से उनके जीवन में एंटर करेगा, यानी कि विवाह के बाद आपके जीवन में काफी कुछ अच्छा घटित होने वाला है। बस हेल्थ की दृष्टि से आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। हेल्थ आपकी थोड़ी गड़बड़ी रहेगी, एसिडिटी, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, पेट से गट से गड़बड़ रिलेटेड आपको प्रॉब्लम हो सकती है। बॉडी आपकी डिहाइड्रेट हो सकती है। बॉडी डिहाइड्रेट होने की वजह से
होठों के आसपास कट लगना और चिड़चिड़ापन रहना, एंजाइटी होना, तो पानी की मात्रा आप ज़्यादा रखें इस समय अपने पीने में और अपने खान पान का विशेष ध्यान रखें। अब बात कर लेते हैं जुलाई महीने की। जुलाई महीना आपका पिछले जून की अपेक्षा थोड़ा सा डिस्टर्ब रहने वाला है, क्योंकि जून लास्ट में 29 जून को बुध वक्री हो गए हैं और ऑलमोस्ट पूरा जुलाई महीना वो वक्री रहेंगे 24 जुलाई तक, और 27 जुलाई को शनि भी वक्री हो रहे हैं। तो बुध का वक्री होना, शनि का वक्री होना, ये भी आपके लिए काफी डिस्टर्बेंस लेकर के आएगा। विशेषकर आपके निर्णय शक्ति को काफी डिस्टर्ब करेगा, यानी कि आपके डिसीजन पावर में काफी गड़बड़ी होगी इस महीने में। तो आप कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लें उसके ऊपर 2 बार विचार करें, और अगर आपको अपने लिए हुए डिसीजन पर कॉन्फिडेंस नहीं आता है तो आप किसी समझदार व्यक्ति, अपने घर के बड़े बुजुर्ग या फिर आपका कोई साथी संगी हो जो कि आपको सही राय देता है, ऐसा लगता है, उससे एक बार विचार करके आप निर्णय लें। इस महीने में थोड़ा सा आपके छोटे बड़े भाई बहनों से भी वाद विवाद हो सकता है, तकरार हो सकती है। नौकरी करते हैं तो अपने कलीग्स के साथ भी तकरार हो सकती है, आपके बॉस के साथ भी थोड़ी बहुत तकरार हो सकती है। तो थोड़ा इन सब चीज़ों को ध्यान रखें, कम बोलें, जो भी बोलें नपा तुला बोलें, ऐसा बोलें कि सामने वाले को ना तो उसका कोई डबल मीन निकाल पाए या फिर उससे कोई हर्ट ना हो। इस महीने में अगर आपकी यात्राएं होती हैं, जरूरी हो तो ही यात्रा करें, अन्यथा यात्राएं अगर आप टालेंगे तो अच्छा रहेगा। यात्राओं में भी आपको नुकसान होगा। अगर अपनी स्वयं की गाड़ी से या वैसे प्लान करके जाते हैं तो गाड़ी खराब हो सकती है, तो आपका टाइम वेस्ट हो सकता है। सोचे हुए डेस्टिनेशन पर समय पर नहीं पहुंचना, यहाँ वहां पर कुछ असुविधा होना, इस तरह का आपका नुकसान हो सकता है, जो मानसिक, शारीरिक और आपके आर्थिक सभी चीजों पर इसका प्रभाव पड़ेगा। इस महीने में हेल्थ की दृष्टि से देखें तो आपको कुछ स्किन की समस्या हो सकती है, स्किन की एलर्जी होना, तो आप ध्यान रखें इस चीज का। और अपने परिवार के लोगों की भावनाओं को समझें, इमोशनली समझने की कोशिश करें, अपने लाइफ पार्टनर को, अपने फैमिली मेंबर्स को, ईगो से बचें। इस महीने में आपको विशेषकर यही ध्यान देना है, संयमित और थोड़ा बोलना है, और किसी से बहस तकरार नहीं करनी, और कोई महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लेना है। पैसों से संबंधित तो बिल्कुल ही नहीं लेना है। अब बात कर लेते हैं अगस्त महीने की। अगस्त में 2 ग्रहण पड़ेंगे और शनिदेव वक्री हो चुके हैं जुलाई एंड से, 27 जुलाई से। तो ये इन 3 चीजों का प्रभाव आपके ऊपर भरपूर रहेगा। 12 अगस्त को सूर्य ग्रहण पड़ेगा, तो 28 अगस्त को चंद्र ग्रहण पड़ेगा। इस महीने में एक आप अनजाने डर से आप ग्रसित रहेंगे, यानी कि अननोन फियर का आपको सामना करना पड़ेगा। जैसे होता है कि मन में कुछ मन अशांत रहना और एक डर लगना कि कहीं कुछ गलत तो ना हो जाए, इस डर से आप पूरे महीने सफर करेंगे। तो थोड़ा सा महादेव का मंत्र ओम नमः शिवाय चैंट करते रहें आप। और आपको करियर को लेके भी मतलब डर लगेगा, इंस्टेबिलिटी रहेगी कि मेरा करियर कैसा होगा, क्या होगा। बॉस भी आपका काफी इस महीने थोड़ा सा रूड रहेगा, मतलब जुलाई महीने के एंड से अगस्त में भी वो रूड ही रहेगा। तो आपको ऐसा मन करेगा कि नौकरी छोड़ दूं, या फिर हो सकता है आप नौकरी छोड़ भी दे, लेकिन ऐसा नहीं करना है। यथासंभव अपने इस चीज को आप अगर कंट्रोल करके रखेंगे, उतना थोड़ा समय आप अगर काट लेंगे तो आने वाला समय आपके लिए बहुत अच्छा होगा। इस महीने में आप को कुछ लोन वोन लेने की भी आवश्यकता पड़ सकती है, और लोन लेंगे भी आप। कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट आपकी अटक सकती है और उसकी वजह से आपको कुछ प्रॉब्लम भी फेस करने को पड़ सकती है। यानी कि अनएक्सपेक्टेड खर्चे आ जाएंगे। आपकी गाड़ी खराब हो गई, उसमें काफी सारा रुपया लग गया चलते चलते। कोई आपकी उपयोगी टीवी, मोबाइल, ऐसी कोई चीज खराब हो गई जिसमें आपने सोचा नहीं था, पर एक अच्छा खासा फंड उसमें आपका खर्च हो गया। इस वजह से आपको दिक्कत आ सकती है। हेल्थ में आपको जो है डाइजेशन सिस्टम, आपकी गट से रिलेटेड समस्या आ सकती है। डाइजेशन सही ना होने की वजह से काफी भारीपन लगना, और उसका सीने पर भी मतलब थोड़ा सा हार्ट की तरफ भी प्रेशर आता हुआ नजर आ रहा है। तो अपने खान पान को विशेषकर ध्यान से समझें, इस चीज पर ध्यान दें। अब बात कर लेते हैं सितंबर की। सितंबर महीना
बाकी 2 जुलाई और अगस्त के मुकाबले काफ़ी अच्छा रहेगा आपका। जो पिछले 2 महीनों में समस्याएं चल रही थी वो सभी समस्याओं से आप छुटकारा पा लेंगे और सक्सेस की तरफ आगे बढ़ेंगे। जो पिछले 2 महीनों में आपको कहीं पर चिड़चिड़ापन आया है, संबंध खराब हुए हैं, बॉस ने रूड बोला है, अपमानित किया है, वो सब कुछ सितंबर महीने में सही हो जाएगा। आपका मान सम्मान भी बढ़ेगा, इनकम में भी ग्रोथ आएगी, स्टेबिलिटी आएगी, एक बड़ा इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं आप। आपके डोमेस्टिक और पर्सनल दोनों ही संबंध सुधरेंगे। बस सिर्फ आपको हेल्थ की दृष्टि से थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है। आपको सांसों से रिलेटेड समस्या हो सकती है, कुछ आपकी घुटन होना, घबराहट होना, इस तरीके की समस्या हो सकती है। तो प्राणायाम करते रहें, अनुलोम विलोम जरूर करें, उससे आपको काफी मदद मिलेगी। ओवरऑल आपके लिए सितंबर जो है जुलाई और अगस्त से काफी अच्छा साबित होगा, मिलेगा ही। इस वक्त में ना आपके, अगर आप जॉब करते हैं तो आपके बॉसेस जो है बहुत ही माइन्यूटली आपको ऑब्जर्व करेंगे, यानी कि ये कह सकते हैं कि एक छोटी सी गलती पकड़ने का इंतजार। तो आपको थोड़ा सा ध्यान से काम करने की जरूरत है, लेकिन आपके आसपास के लोग आपको काफी हेल्प करते रहेंगे, उससे आपका ये समय निकल जाएगा। बट फिर भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा उनका, अपने बॉसेस का, अपने उच्च अधिकारियों का चिड़चिड़ापन या रूड या बहुत माइन्यूटली उनका जो चेक करने की दृष्टि है, वो कहीं उससे आप थोड़े से इरिटेट, परेशान रहेंगे। लेकिन फाइनेंस की दृष्टि से ये महीना आपके लिए बहुत बढ़िया रहने वाला है। आपने कोई जो पुराना पिछला इन्वेस्ट कर रखा था उसका बहुत अच्छा रिजल्ट इस टाइम पे, मतलब काफी अच्छा मुनाफा होकर के इस टाइम पे आपके हाथ में बहुत पैसा आएगा। अचानक धन लाभ होने के चांसेस हो सकते हैं, या फिर आपके बिजनेस में आपकी कोई ऐसा प्रोजेक्ट जिसमें आपने एक्सपेक्ट किया हो उससे दुगना चौगना आपको प्रॉफिट हो सकता है। तो इसमें अचानक आपको धन लाभ, एक बड़ा धन लाभ हो सकता है। और आप पिछले कई महीनों से काफी अपने रिलेशनशिप में मैच्योरिटी से बिहेव कर रहे थे, जैसे मैंने आपको पिछले महीनों में बताया कि कहाँ पर आपको तालमेल बिठाना है। उन सभी मैच्योर्ड बिहेवियर का आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आपकी सभी रिश्तों में आपकी बहुत मधुरता आएगी, बहुत नजदीकी, बहुत प्रगाढ़ता आएगी। मतलब पुराने सभी संबंध आपके बहुत अच्छे से इम्प्रूव होते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन हेल्थ की दृष्टि से देखा जाए तो थोड़ा सा इस समय जॉइंट्स में पेन, यानी कि घुटने, आपके एंकल, आपके तलवे, आपके पैर, इन सब चीजों में आपको दर्द की शिकायत रह सकती है। अब बात कर लेते हैं नवंबर महीने की। नवंबर महीने में बुध जो है स्टार्टिंग में, शुरुआती दौर में वक्री रहेंगे, और फिर इस मंथ के एंड में, जैसे आपको स्टार्टिंग में बताया था, 25 नवंबर को राहु और केतु का भी राशि परिवर्तन होने वाला है। तो ये जो ग्रहों का ट्रांजिट है अलग अलग राशियों में, इनका आपके करियर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ओवरऑल ये कह सकते हैं कि आपके करियर का ये टर्निंग पॉइंट होगा। इस महीने में राहु केतु आपको काफी अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं। तो आपको इस महीने में ये आपका बेस्ट टाइम होगा कोई भी नया काम शुरू करने के लिए। अगर कोई नया वेंचर स्टार्ट करना चाहते हैं, नया काम शुरू करना चाहते हैं, उसके लिए बहुत बेहतरीन टाइम है। इसमें आप नया काम शुरू कीजिए, आपका काम में एक रफ्तार आएगी, इस तरीके से आपका काम बढ़ता चला जाएगा। आपको एक नई पहचान मिलेगी, आपकी अपने नाम से आपको पहचाना जाएगा। आपकी अर्निंग भी जो है, आप जैसी मेहनत करेंगे उसके हिसाब से आपको उसका फल जरूर मिलेगा। लेकिन इस महीने में केतु महाराज की वजह से थोड़ा सा रिलेशनशिप में डिटैचमेंट दिखा रहा है, तो ये डिटैच होने से आपको बचना है। कम्युनिकेट करते रहना है, बातचीत करते रहने हैं, अपने इमोशंस को भी एक्सप्रेस करना है और दूसरों के इमोशंस को भी समझना है। इस महीने में आपको ये ध्यान रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। थोड़ा सा डिटैचमेंट की वजह से, वर्कलोड की वजह से नींद डिस्टर्ब होती हुई नजर आ रही है। बात कर लेते हैं 2026 के अंतिम महीने दिसंबर की। ये दिसंबर आपके लिए कैसा रहेगा, यानी कि साल जाते जाते आपके लिए क्या सौगात दे करके जाएगा।
देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि से अष्टम में चल रहे होंगे। वहीं पर शनि जो है 11 दिसंबर को मार्गी हो जाएंगे। शनिदेव के मार्गी होते ही आपके काम काज में एक अलग सी रफ्तार आ जाएगी और उस रफ्तार की वजह से आप वापस से हर चीज में कम बैक करेंगे। राहु महाराज आपको एक्शन मोड आपका ऑन कर देंगे, यानी कि अब अभी तक अब जहां कहीं ज्यादा प्लानिंग कर रहे थे और उन्हें इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे थे, तो अब आपका जो है एक्शन मोड हो जाएगा। थोड़ी बहुत प्लानिंग की और फटाफट उसको इम्प्लीमेंट कर दिया तो उसका अच्छे बेनिफिट भी आपको मिलेंगे। इस महीने में आपका रुका अटका पैसा भी वापस आ सकता है, आपके रिलेशनशिप इंप्रूव होंगे, आपकी हेल्थ इंप्रूव होगी। ओवरऑल दिसंबर लास्ट 2026 का जाते जाते दिसंबर महीना आपको बहुत कुछ अच्छा अचीव करवा के जाएगा और फील गुड फैक्टर के साथ ये साल समाप्त होगा। ओवरऑल पूरा साल आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। जहां जहां आपको मैंने बताया है थोड़ा सा मैं ध्यान रखने के लिए, उन बातों पर ध्यान रखें। और हर महीने की मेरी प्रेडिक्शन आती रहेगी जिसमें मैं डेट वाइज भी बताती हूँ किन दिनों में आपको विशेष सतर्कता रखनी है, किन दिनों में आप रिस्क ले सकते हैं, कौन से दिनों में आपको हेल्थ अच्छी, आपकी हेल्थ की तरफ ध्यान देना है। ये सारी प्रेडिक्शंस आती रहेंगी। तो मेरी हर वीडियो को देखने के लिए अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल का बटन दबाना ना भूलें, जिससे कि आने वाली अपडेट आप तक तुरंत पहुंचे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और अगर आपके नोन में कोई मकर राशि वाला हो जिसको आप जिसके साथ ये रील्स वीडियो साझा करना चाहें, ये जानकारी आप उन तक भी पहुंचाएं तो उनका दूसरों का भी भला करते हुए चलें। और इस को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। नए साल की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। विश यू वेरी हैप्पी न्यू ईयर एंड वेरी हैप्पी रिपब्लिक डे।